To all of you. I see Anil Kumar Yadav, Chairman Sikasa of CIRC. Welcome you all in today's webinar. Friends, today we have a webinar on the decoding of the trademark. As you all are aware, recently ट्रेडमार्क के ऊपर एक नोटिफिकेशन निकला है, जो अटॉर्नीज थे, जो रजिस्ट्रेशन होते थे, वो वापस से उसका एग्जाम होगा 23 के अंदर। और जो लास्ट एग्जाम हुआ था, जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो 2007 में हुए थे, 2017 में हुए थे। तो 5 साल बाद ही मौका आ रहा है कि अगर हमने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो नाउ वी हैव आल्सो फाइल फॉर द सेम। और हम भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो शुभम जी हमसे शेयर करेंगे, और उसके बाद हमें एक एग्जाम देना है, सो दैट हम जो हियरिंग्स पे भी हम लोग सब अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए हमारे पास शुभम जैन जी हैं, जयपुर से हमारे जो आज के स्पीकर हैं, लर्नर स्पीकर। हमारे साथ हमारे चेयरमैन सर जुड़े हैं, अतुल मेहरोत्रा जी। हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी लोकेश माहेश्वरी जुड़े हुए हैं। हमारे चेयरमैन सर को बुलाने से पहले मैं एक बार लोकेश जी को विनती करूंगा कि लोकेश जी आए और 2 शब्द कहें। थैंक यू अनिल भाई। सीआईआरसी के बिहाफ पे मैं हमारे आज के जो स्पीकर है CS शुभम जैन जी का उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आज का टॉपिक जो है ट्रेडमार्क की अगर हम बात करते हैं तो डे बाय डे इस टॉपिक की रेलेवेंस बिजनेस के अंदर बढ़ती जा रही है। बिकॉज क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो सेम क्लास के होते हैं। कितनी क्लासेस इसके अंदर है, किस क्लास के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, लगभग जहां तक मेरी नॉलेज है 48 क्लासेस इसके अंदर होती है। उन 48 क्लासेस के अंदर कौन सी क्लास में आपका प्रोडक्ट आएगा। बिकॉज जरूरी है कि मेहनत जब हम किसी स्ट्रक्चर को जब हम खड़ा करते आ रहे हैं, तो जो पौधा हमने लगाया है जब वो पेड़ बन जाता है तो उसका पर्टिकुलर उस नाम का यूज कोई दूसरा नहीं कर पाए, उसके बारे में जानकारी आज हमारे जो स्पीकर हैं, एमिनिएंट स्पीकर शुभम जी देंगे। और डेफिनेटली अगर हम इसे प्रैक्टिस पार्ट के अंदर जोड़कर देखना चाहें तो ये भी एक सेपरेट पार्ट है, क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स अपने आप में एक असेट है जो हमारी बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि इसी के नाम पर, क्योंकि ब्रांड नेम, आज की तारीख में बात करते हैं ना ब्रांड नेम, तो ब्रांड नेम एक बिजनेस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। देखिए आप किसी भी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक ब्रांड नेम है, ब्रांड से चीज बिकती है। तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस के अंदर भी इसको अपने एज ए स्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अनिल जी ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो आज डिजाइन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू सो मच लोकेश जी। फ्रेंड्स, हमारे साथ चेयरमैन सर भी जुड़े हुए हैं, और चेयरमैन सर का हमेशा ये रहता है पूरी टीम को कि आप जो भी प्रोग्राम करें इस तरीके से करें, सो दैट नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सके, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो किसी को। और कहीं कुछ भी आपके पास कोई भी टॉपिक के लिए किसी का भी अगर फोन आता है, मैसेज आता है, तो आप सब अच्छे स्पीकर्स को लाके प्रोग्राम्स कराएं। तो मैं थैंक यू कहूंगा अतुल जी का कि उनका मेरे पास थोड़े दिन पहले कॉल आया था कि अनिल जी एक ट्रेडमार्क के ऊपर आप लोग एक प्रोग्राम रखे, और हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। नाउ और अतुल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अतुल जी आए और 2 शब्द कहें। थैंक यू अनिल भाई। Our dynamic team leader and regional council member and Sikasa chairman Lokesh bhai from Kota, our secretary, and these 2 members of our team are pillars for our 3 years tenure. So as said by Anil bhai and the learned and young speaker Shubham Jain ji, my seniors in the profession, colleagues, boys and girls, very good afternoon to all of you. As said by Anil ji that we are always open, and your suggestions, your recommendations for the discussion on various different topics, considering the central or as well as state laws as well. So decoding trademark is one of the topic which was being demanded or requested by our members, and our Anil Yadav ji managed for today's program. And I am sure that after today's deliberation, sharing of experience by Shubham Jain ji, most of the confusions and the things in our mind will be very clear, and we are always open for any suggestions. If our members who are with us today willing for any other topic, please contact our any of the team member whom you are closer,
whether he is from any state, from any city, आप उनको बोलिए और हम लोग उस पे अच्छे से अच्छे जो उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं उनको लाके और अपने मेंबर्स तक उनके ज्ञान से अपने मेंबर्स को संबोधित करके और उनकी सहायता और उनकी क्वेरीज को दूर करने का पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा। अभी भी चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के प्रोग्राम के लिए। एक बस निवेदन मेरा सभी मेंबरों से, जो पिछले दिनों में कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं मौसम बदलने की वजह से, हमारे कुछ मेंबर्स हम हमारे परिवार से बिछड़ रहे हैं, तो मैं जरूर ये कहूंगा कि आप लोग कितना भी पढ़ाई करिए, कितना भी काम करिए, कितना भी पैसे कमाइए, कितना भी सोशल लाइफ में बिजी रहिए, लेकिन कृपया करके 30 से 40 मिनट अपनी सेहत पे जरूर ध्यान रखिए। और उसके बगैर अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स think in a different manner that, oh, still I am here, what is going to be happen, what is the need of insurance, what is the need of yoga pranayam, what is the need of healthcare risk coverage। प्लीज अभी मैं काफी दुखी भी हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते में 3 मेंबर जो हमारी नॉलेज में आए हैं, 1 फ्रॉम भीलवाड़ा, 1 फ्रॉम गुरुग्राम, 1 फ्रॉम बुलंदशहर। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए, आखिर हमारा फिजिकल और मेंटल जब हम बिल्कुल पता चलता नहीं है तो उस पे अगर फिटनेस पे ध्यान देंगे, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी में हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अपने लिए करिए। आपके स्वस्थ रहने से आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका सब कुछ उसी से है। तो मेहरबानी करके आज से शुरू करिए, 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको अच्छा लगता हो। और इसी के साथ बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच चेयरमैन सर। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए पूरी CIRC कि आप प्रोफेशनल तो अपडेट होते रहे, प्लस अपने सेहत का भी बिल्कुल ध्यान रखें। एक रूटीन चेकअप जो होता है प्लीज आप लोग सब जाके कराएं। उसके लिए CIRC ने कई हॉस्पिटल से टाई अप्स किया हुआ है जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग जाएं और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। आगे अब मैं टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा। रिक्वेस्ट शुभम जी से, और शुभम जी मैं आपसे रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आप हमें लाइव भी ये बताएं कि हाउ टू अप्लाई ट्रेडमार्क। कि मुझे सपोज करें कि मेरे ऑफिस में कोई आ रहा है तो मुझे ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, तो मैं कैसे ट्रेडमार्क अप्लाई करूं, और ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले मुझे कहाँ क्या चीज देखनी है। कई बार कई क्लाइंट्स आते हैं, सर इसका ट्रेडमार्क है क्या कहीं, तो कौन सी साइट से देखना है, कौन सी क्लास है, एक दूसरी क्लास के अंदर किसको ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है हमारे, और गलत क्लास में मैंने TM ले लिया और उसको अगर आर्मी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो वहां जो भी एक नॉर्मल जो हमारे प्रोसेस जो हमारे एज ए प्रोफेशन के अंदर जो हमारे ऑफिस के अंदर डे बाई डे प्रॉब्लम्स आती है उनके ऊपर आप करें। नाउ ओवर टू यू शुभम जी। सर सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ ICI, स्पेशली CA अतुल भट्टा जी चेयरमैन साहब, CA किशोर H बेड़े जी वाइस चेयरमैन साहब, CA लोकेश माहेश्वरी सेक्रेटरी जी, CA अनिल कुमार यादव जी चेयरमैन सिकासा, CA राजीव गुप्ता जी ट्रेजरर, सारे रीजनल काउंसिल मेंबर्स, सारे मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर, कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यू रख सकूं ट्रेडमार्क पे। जैसे कि अनिल जी ने बोला है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होना चाहिए कभी भी कोई चीज का, क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज के सेशन में मेरा जो मेन एम यही रहेगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेडमार्क अपन अप्लाई करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है, कैसे हियरिंग ली जाती है, और आज का सबसे हॉट टॉपिक है कैसे एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं। ये एट द एंड में डिटेल में बताऊंगा क्या क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और कब इनके एग्जाम होंगे। तो अब मैं अपन शुरुआत करते हैं। मैं PPT शेयर कर देता हूं। So our topic is decoding trademark. This PPT has been compiled by my team and by me. अपन देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ वेल नोन ट्रेडमार्क जैसे कि टाको बेल, महिंद्रा, टाटा, बाटा, बिस्लेरी, ये ऑल दीस आर दोस रजिस्टर्ड एंड वेल नोन ब्रांड जो कि एक मैन्युफैक्चरर को एज देता है एज कंपेयर टू अदर कंपटीटर। सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने लिए ये है कि आज का टोटल डिस्कशंस कौन से टॉपिक पे रहेगा, और ये टॉपिक्स देखने के बाद प्रैक्टिकली आप खुद ट्रेडमार्क अप्लाई कर पाएंगे,
खुद आप हियरिंग के डॉक्यूमेंट बना पाएंगे, सारे अपोजिशंस, आपके जो भी ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट के आ रहे हैं उनका आप रिप्लाई फाइल कर पाएंगे। सबसे पहला अपना जो टॉपिक आज का रहेगा, ट्रेडमार्क क्या है, क्या डेफिनेशन है आईपीआर लॉ के अंदर। सेकंड, बेनिफिट ऑफ ट्रेडमार्क, अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई करता है तो उसको व्हाट विल बी द बेनिफिट, व्हाट विल बी द एडवांटेज ही विल गेट फ्रॉम यूजिंग दैट ट्रेडमार्क, what are the prerequisites to be kept in the mind before applying for registration of trademark। ये कस्टमाइज मेड हमारी पीपीटी है जिसमें हमने क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन करी है कि कभी भी जब आप कोई ट्रेडमार्क लगाएंगे तो किन किन पर्टिकुलर पॉइंटर्स पे आपको फोकस करना है जिससे आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, हु कैन मेक द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। There are certain categories of persons are there who can apply for the trademark, that is first owner himself, attorney and agent। How to apply for registration of trademark, इस स्लाइड के अंदर अपन थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल किस तरीके से ट्रेडमार्क को अप्लाई किया जाएगा, और टाइम अगर बचा तो मैं एक प्रैक्टिकल रजिस्टर करके भी आपको बताऊंगा किस तरीके से अपन एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। हाउ द रजिस्ट्रार डील विद द एप्लीकेशन, एक बार अपन ने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया उसके बाद मेन रजिस्ट्रार के पास वो एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन जाने के बाद या तो दो सिनेरियो लिख लेंगे, या तो उस ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा या उस ट्रेडमार्क के अंदर ऑब्जेक्शन डाल दिए जाएंगे। अब ऑब्जेक्शन, जैसे ही ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आया, अभी एज अ प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी है उसका रिप्लाई फाइल करना, अच्छे से इसमें केस लॉ, उसका रेफरेंस डालना कि आपने जो ऑब्जेक्शन दिया है उससे हमारा ट्रेडमार्क का कोई लिंक नहीं है, हमको क्यों ट्रेडमार्क मिलना चाहिए और आपका ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। यहाँ पे सारे रेस्पॉन्स आपको क्लियर पॉइंट के साथ डालने हैं जिससे आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाए। Relevant sections of Trademark Act. It is very important to note that every law has a different sections which are very important to understand। आज कोई भी सेक्शंस अगर अपन नहीं देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो सकता। These are the backbone of a trademark application and we must ensure that these sections are well understood and well interpreted before applying a trademark। जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन उतना ही आपका एज रहेगा आपकी एप्लीकेशन लगाते टाइम। ट्रेडमार्क शोकॉज हियरिंग्स, हियरिंग्स कैसे होती हैं, फिजिकल, वर्चुअल, क्या उसका प्रोसेस रहता है, कैसे होती है, किस तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाएगा आपको इस वेबिनार में। ट्रेडमार्क अपोजिशन, वंस आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया उसके बाद एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ 4 month, I repeat 4 month it will be available to the public in case किसी भी पर्सन को कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन है for the trademark which is accepted by the department, they can oppose till the expiry of the 4 month। Certified copy of trademark registered, once your trademark converted from TM to R, you may need a certified copy। In this we have mentioned the complete process how to apply for the certified copy। Who can be a trademark agent? In this slide we have mentioned the criteria for a person who can apply for the trademark agent, scope of professionals in the trademark as already communicated. This is the hot topic of the day and definitely this will help you to increase the scope of services and it will add one more portfolio of work being done by chartered accountants. In this we will provide the criteria and this is a one-time opportunity, I must say this is a one-time opportunity where we can apply for the trademark agent and give examination, because this examination is now conducting 2023
and before it was conducted in 2017. So it's a very golden opportunity and we must bring that. Then renewal of a trademark. Once a trademark is registered, then we have a period of 10 years. After the expiration of 10 years, we have to renew the registered trademark. In this slide, we have mentioned the complete process. So now we will start each slide in detail. See, what is trademark? If you see, as per the definition of trademark, means something which is capable of being represented, distinguishing one goods or service from another. It could have a different shape, packaging or combination of color. But अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, ये वो चीज है जो एक कस्टमर को मैन्युफैक्चर के साथ कनेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल जियो, कस्टमर अपन, manufacturer or service provider Mukesh Ambani. When we say of Jio, we directly connect with the owner. This is trademark. This is brand. So there are many symbols which are used to represent a trademark for a TM, SM or R. जब भी अपन कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाते हैं तो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, we use as a TM. अब प्रोडक्ट के केस में तो टीएम यूज करते हैं. सर्विस से रिलेटेड कैटेगरी है, कंसल्टेंसी हो गया, आपका वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, दैट फॉर दैट वी यूज एसएम. वंस योर ट्रेडमार्क अप्लाइड converted into registration, we use R mark. That is mentioned in the last line. It is used when the trademark is registered in the name of the applicant. See some of the common examples of the trademark. Well-known trademarks are there: Cadbury, Nike, Amul, and all this. One important thing I like to convey to all the members, that these are the why these brands are so famous, because these are registered. अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होते या ये इनका इतना वेल नोन नहीं होता मार्केट के अंदर. सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क. What are the benefits of getting trademark? It add value. Definitely it add value to business. It add value to the valuation. It add value to the balance sheet. It gives an advantages as compared to other goods being offered in the market. ब्रांड रिकॉग्निशन, आप कभी भी कहीं पे भी चले जाइए, जो ब्रांड जो ट्रेडमार्क फेमस है आप उसको दूर से पहचान लेंगे. सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड. अब जैसे कि सी अनिल यादव जी ने बोला था कि आप वो चीज बताइए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडमार्क लगाते टाइम अपन ध्यान दें कि कहीं ना कहीं अपन गलत ट्रेडमार्क तो नहीं लगा दें, क्लास तो अपन गलत सेलेक्ट नहीं करें. और इवन केवल ट्रेडमार्क लगाना और क्लास सेलेक्ट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो सबसे इनिशियल स्टेप है. आज पूरी क्लास एग्जांपल सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड होते हैं ट्रेडमार्क वो होते हैं क्लास 25 में या 5 में. 25 अपन बात करें तो ये अपना हो गया गारमेंट्स का, हो गया आपका कुर्तीज का, हो गया. अब मान लीजिए आपको काम करना है कुर्तीज का, अब क्लास 25 के अंदर वो फॉल करता है और आपने क्या करा, पूरी क्लास को सेलेक्ट कर लिया. अब यहां पे अपने चांसेस हो गए कम. जब अपन स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो पूरी क्लास की अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है. अपन क्लास 25 के अंदर भी जो पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आएगा मेंबर का, सर हम इतनी सारी क्लास इतने सारे कहां देखें? ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं एक लिंक पे आपको क्लिक कर रहा हूं, वहां से आपको हर चीज अवेलेबल रहेगी. ये लिंक है, देखिए बस ये वेबसाइट आज सही चल जाए. ये मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये आराम से पूरी स्क्रीन सबको शो हो रही है. ब्लैंक आ रहा है शुभम जी, ब्लू दिख रहा है. एक सेकेंड, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद अब ये दिख रहा है. हाँ यस, अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है. देखिए सारे मेंबर्स, सबसे पहले सिंपल सा आईपी इंडिया ऑनलाइन में पब्लिक सर्च आपको सेलेक्ट करना है. ये सिंपल सा
सिंपल सी विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे कंटेन विथ करना है सेलेक्ट। एग्जाम्पल मैं लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि कैसे पता लगे, तो मान लीजिए मैं गारमेंट की क्लास में लेता हूँ, 25 के अंदर लेता हूँ। अब यहां पे आपको सर्च करना है। अब देखिए जितने भी रिलायंस के नाम से रजिस्टर्ड है क्लास 25 के अंदर, वो सारे आपको दिख जाएंगे। रिमूव मतलब इनको नहीं मिल पाए, इन्होंने अप्लाई करा होगा। रजिस्टर्ड रिलायंस का, अबेंडेंट किसी ने अप्लाई करा होगा लेकिन रिलायंस वालों ने ऑब्जेक्ट कर दिया होगा। जितने भी आपके हैं, अब ये रिलायंस वेल नोन ट्रेडमार्क है तो ऑब्वियसली बात है किसी और को रजिस्टर होने नहीं देगा। इस सारे आप इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे किसने अप्लाई करा। जैसे आपको अगर इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट ये रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये अपना ट्रेडमार्क लगाया हुआ है, इनका एड्रेस, क्लास रजिस्टर्ड है, यूजर डिटेल कब से यूज कर रहे हैं ये देखिए आप। अब इन्होंने भी देखिए पूरी क्लास 25 नहीं यूज करी, इन्होंने स्पेसिफिक चीजों को डाला है। क्लोथिंग wearing apparel of all sorts include in class 25 including hosiery, जबकि इसमें और भी चीजें आती हैं। अब कौन सा गुड्स कहां से पता लगाएं? अब मान लीजिए इंडिविजुअल गुड्स ही सेलेक्ट करना है, आपका क्वेश्चन होगा सर हम कैसे पता लगाएं? तो वापस से आपको आना है बैक टू रिपोर्ट। अब यहां पे देखिए ऊपर ऑप्शन है क्लास डिटेल, पूरी डिटेल में सारी क्लास डिटेल आ जाएगी आपके सामने। यहां पे आप चाहें तो स्पेसिफिक आइटम भी डाल सकते हैं। एग्जांपल मैंने जैसे ये डाला, अब देखिए कौन सी अब गारमेंट में आपको कौन सा स्पेसिफिक चाहिए, ये पूरा कैटेगरी आ गई आपकी। सारी मेहनत यहाँ पे आपकी आराम से हो जाएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने। गारमेंट में भी कौन से गारमेंट में आपको जाना है, स्पोर्ट्स गारमेंट है या क्या है, तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ये डाउट तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा कि क्लास कैसे सेलेक्ट करनी है। कोई भी पर्टिकुलर आप डालिए, यहाँ से आप क्लास पूरी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये आपका क्लास है। वापस से अपन ये इस पे पीपीटी पे आ जाते हैं। ठीक है, so this is there are total 45 classes in the trademark। 1 to 34 जो क्लासेस हैं वो आपकी गुड्स की है, और 35 to 45 जो है आपकी ये है सर्विस की है। आप एप्रोप्रिएट क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। वही सेम आपकी क्लास हेडिंग, आप चाहे तो सारी क्लास के आइटम्स भी एक साथ ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी आप जाके एक एक क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर द एबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड ट्रेडमार्क, जो मैंने आपको लिंक क्लिक करके बताई थी, आईपी इंडिया 1। इसके अलावा कहीं सारी प्राइवेट वेबसाइट्स भी हैं, वहां पे आप जाके जैसे quickcompany.in ये आपका ट्रेडमार्क, यहाँ पे जाके आप स्पेसिफिक नाम डाल दीजिए, वो ये तक बता देगा कि ये और कोई क्लास में तो रजिस्टर नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड। You may make your trademark application more specific, already recommended। जब तक आपको पूरी क्लास की रिक्वायरमेंट ना हो, try to make more specific। इवन मान लीजिए आपका काम पूरे इंडिया में नहीं है, केवल राजस्थान में ही है, तो you can also select the state जहां पे आप चाहते हैं कि वो ट्रेडमार्क केवल उस स्टेट के लिए ही रजिस्टर है। So this is how you can increase the chances of getting the trademark registered. First, try to
इंश्योर कि आपका ब्रांड किसी से ज्यादा सिमिलर या मिलता जुलता नहीं हो। सेकंड, ट्राई टू मेक क्लास शॉर्ट, selective products only. Third, state specific if client agree, or you can also add some conditions. For example, if you want to use a trademark, for example Ghumar Jaipur, we are all aware कि जयपुर पे तो आपको ट्रेडमार्क मिल नहीं सकता, so we will be mention like Ghumar Jaipur with the condition that we will not have any exclusive right over the word Jaipur. नाम पूरा रजिस्टर्ड होगा बट जयपुर पे आपका पूरा अधिकार नहीं होगा। सेटिस्फाई योरसेल्फ अबाउट द एबिलिटी ऑफ द मार्क, जैसे ही आप सेलेक्ट कर लें कि नहीं ये सारी कंडीशन आपने देख ली, नेम देख लिया, क्लास देख ली, कंडीशंस अगर आपको कुछ लगानी तो वो देख लिया, उसके बाद जब वंस यू आर सेटिस्फाइड आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, एग्जांपल अगर इंडिविजुअल के लिए ले रहे हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोगो, क्योंकि ट्रेडमार्क भी दो तरीके से आपके रजिस्टर्ड होंगे, एक तो होगा लोगो और एक होगा आपका वर्ड। लोगो मतलब कोई इमेज है, वर्ड मतलब स्पेसिफिक केवल नाम आपने सेलेक्ट कर दिया, एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर दिया कि राधे फैशन, तो RADHEYFASHION, ये तो आपका हो गया वर्ड, और यही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई लोगो, तो वो फिर आप लोगों की कैटेगरी में रजिस्टर करोगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर LLP है, कंपनी है, सोसाइटी है, पार्टनरशिप फर्म है, ये भी रजिस्टर करना चाहिए तो इनके डीड, पैन कार्ड, COI, MOA, जो भी ट्रस्ट डीड है या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको लगाना है, जिससे आप ये शोकास कर सके कि आपका एप्लीकेंट के सारे डॉक्यूमेंट और प्रॉपर अथॉरिटी है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू हु कैन अप्लाई फॉर द ट्रेडमार्क। कोई भी वो पर्सन जो कि वो क्लेम करता है कि ये ब्रांड उसका है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी यूज कर रहा है बट अभी तक उसने रजिस्टर नहीं करवाया है, या फिर मैं ये बोल दूं कि वो अभी तो यूज नहीं कर रहा लेकिन फ्यूचर में यूज कर सकता है, वो खुद पर्सन लगा सकता है ट्रेडमार्क। दैट मीन्स ट्रेडमार्क एजेंट और ट्रेडमार्क अटॉर्नी के अलावा भी जो ओनर है वो खुद भी अप्लाई कर सकता है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंट और अटॉर्नी। सेकंड, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट और अटॉर्नी can apply on the behalf of the proprietor or client. How to apply for registration of a trademark? आपको डिटेल में प्रैक्टिकली मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल सा आपको लॉगिन करना है, अगर जैसे मैं एजेंट हूं तो मैं एजेंट का लॉगिन करूंगा, आप अटॉर्नी हो तो अटॉर्नी वाला लॉगिन करोगे, प्रॉपराइटर है तो आप खुद जैसे इनकम टैक्स पर रजिस्टर करते हैं वैसे ही IPR की साइट पे जाके आपको ऐसा प्रॉपराइटर रजिस्टर करना है। स्पेसिफिक बस एक DSC की रिक्वायरमेंट होगी आपको प्रॉपराइटर की, इसके अलावा ऐसा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद भी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप जाओगे तो न्यू ई-फॉर्म फाइलिंग पे आपको TMA ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है और अलग अलग कैटेगरीज आ जाएगी, जैसे इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है, एंटरप्राइजेस है, और उनकी अलग अलग फीस आएगी। जैसे इंडिविजुअल की 4500 है, स्टार्टअप है तो 4500 है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एंटरप्राइजेस? वी आर ऑल अवेयर, आपके पास उद्यम है, दैट मीन्स यू हैव उद्यम, तो आपके 4500 लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम एनी अदर केस आपकी गवर्नमेंट फीस 9000 रहेगी। जैसे ही आप एप्लीकेंट कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, आपको सबमिट बटन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप एक क्लास एक में लगा सकते हो या एक साथ 2-5 क्लास भी आप लगा सकते हो, क्लास 99 सेलेक्ट करके। जैसे ही आपने इंफॉर्मेशन प्रिफिल करी क्लाइंट की, आपने क्लास सेलेक्ट करी, आपने सब कुछ POA वगैरह अटैच कर दिया, अब बस आपको डिजिटली साइन करना है। आप अगर क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे हैं तो क्लाइंट का DSC लगेगा, एजेंट है तो एजेंट का, अटॉर्नी है तो अटॉर्नी का। देखिए ये आपकी IP इंडिया की साइड है आपकी, यहाँ पे आपको लॉगिन ID पासवर्ड है, अगर आप एजेंट है तो यहाँ पे आएगा। क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लाइंट का ID पासवर्ड डालना है रजिस्ट्रेशन करके। इफ यू आर न्यू यूजर, आप न्यू यूजर पे जाके आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। DSC में थोड़ी दिक्कत आएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है, DSC की जो सेटिंग्स है टेक्निकल वो नहीं हो पाती, बट इफ यू कॉल दी DSC वेंडर वो आपको आराम से करके देंगे, तो वो वाली दिक्कत बात नहीं है। कॉल देम, दे विल सॉल्व दैट इशू। सो जैसे ही आपने लॉगिन करा तो ये आपके सामने विंडो खुल जाएगी। जैसे विंडो आपने खोली तो आपको TMA पे सेलेक्ट करना है। आपको देखिए लेफ्ट साइड में TMA है, उसको सेलेक्ट करना है।
जैसे ही आप TMA सेलेक्ट करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, स्टार्टअप, स्मॉल एंटरप्राइज और अदर्स। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर मैंने इंडिविजुअल नाम से लगा दिया, मान लीजिए मेरी जीएसटी फर्म है तो मैंने उसको यूज करते हुए लगा दिया। स्टार्टअप, आप DPIIT से रजिस्टर्ड है, आपका स्टार्टअप सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट बहुत सारे आपको बेनिफिट देती है। सबसे पहला डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट फीस यहाँ पे आपको 4500 लगती है। स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगर आपकी कंपनी ने, पार्टनरशिप ने, LLP ने अगर कोई उद्यम ले रखा है, आपने स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है वो सब आएगी अदर्स के अंदर। अगेन फाइल TMA सेलेक्ट करा, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करा तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट करना है वो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। नीचे आपको क्लास एंटर करनी है, वॉट एवर क्लास आप चाहते हैं, 25, 5, 35, 42, 7, 8 वॉट एवर, आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये देखिए आप पूरी विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। टेम्पररी रेफरेंस नंबर है वो अपना आप ऑटोमेटिक एलोकेट होता है। क्लास 5 आ गई, कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपने सेलेक्ट कर ली। न्यू प्रोपराइटर में आप डिटेल डालेंगे, एग्जांपल राधेश्याम, आप उनका एड्रेस, उनका आपका फोन नंबर, मेल आईडी डाला, बस ये एजेंट की डिटेल आ गई, ऑटोमेटिक आती है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, डिवाइस, वर्ड, कॉमनली जो यूज होते हैं वो डिवाइस और वर्ड होते हैं। तो आप डिवाइस मतलब लोगो रजिस्टर करना चाहते हैं, वर्ड केवल आप नाम रजिस्टर करना चाहते हैं, आप कोई लोगो रजिस्टर नहीं करना चाहते हो। लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, मान लीजिए आपका जो लोगो है वो हिंदी में भी है, उसमें कुछ उसकी टैगलाइन हिंदी में, तो आप यहाँ पे हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन और लिमिटेशन जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि कंडीशन अगर आप कोई डालना चाहते हैं कि आप केवल राजस्थान में रजिस्टर करेंगे, दिल्ली में रजिस्टर करेंगे, या फिर केवल आप पे पर्टिकुलर शब्द पे, जैसे एग्जांपल आपने बोला अमेरिकन टायर्स या अमेरिकन फ्लाइट टायर्स या कुछ भी आपने डाला और आप चाहते हैं कि अमेरिकन आपको पता नहीं मिलेगा, तो आप कंडीशन डाल देंगे कि विदाउट एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वर्ड अमेरिकन। अब यहां पे आपको देखना है कि आप प्रपोज टू यूज हो या फिर ऑलरेडी यूज कर रहे हो। प्रपोज टू यूज मतलब अभी तक आपका कोई यूसेज नहीं हुआ है, बट इन द फ्यूचर आप उस ट्रेडमार्क को यूज करेंगे। प्रपोज टू यूज का मेन एम ये है। सेकंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि क्या आपका जो ट्रेडमार्क है वो पहले से ही चल रहा है बट आप रजिस्टर नहीं करवा पाए, तो यहां पे आप डेट डाल सकते हैं इस साइड, जहां पे आप डाल सकते हैं कि आप 2005 से यूज कर रहे हैं, 6 से यूज कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर एग्जिस्टिंग यूजर दिखा रहे हैं तो वी मस्ट इंश्योर कि आपके पास उसके सपोर्टिव एविडेंसेस हों। एग्जांपल, आप वैट में रजिस्टर थे, सर्विस टैक्स में रजिस्टर थे तो उनके बिल, फिर जीएसटी में आए तो जीएसटी के बिल, शॉप एक्ट या कोई राजस्थान का स्पेसिफिक एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर कटिंग्स, कोई भी और पैम्पलेट, कुछ भी ऐसी चीज जो प्रूव कर सके कि हाँ आप उस टाइम से यूज कर रहे थे। कोई और इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट आप डालना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, एग्जांपल, आपका कोई ब्रांड है जो ऑलरेडी 35 क्लास में रजिस्टर्ड है, अब क्लास 5 में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि दैट द सेम ट्रेडमार्क इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय अस अंडर क्लास 35। उससे क्या रहेगा कि जब भी रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा तो वो देखेगा कि नहीं ये ऑलरेडी इसके पास इस नाम से उस क्लास में रजिस्टर, तो आपको आसानी मिलेगी मिलने में अगर आपके पास है तो। वापस से पूरी एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ट्रेडमार्क आपको TMA पे सेलेक्ट करना है, जो भी कैटेगरी आपकी है 4 कैटेगरी में से आपको सेलेक्ट करना है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे आपको जाना है, नीचे क्लास एंटर करनी है, प्रोपराइटर की डिटेल डालनी है, नाम, एड्रेस। इसके अलावा आपको या तो डिवाइस या वर्ड में से सेलेक्ट करना है, कोई कंडीशन है तो वो डालनी है आपको। एग्जिस्टिंग यूजर है, न्यू यूजर है, प्रपोज मतलब दैट मींस न्यू यूजर, सेकंड वाला एग्जिस्टिंग यूजर है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बस सेव करना है। अटैच डॉक्यूमेंट में आपकी पावर अटॉर्नी लगेगी, DSC से साइन होगा, देन ओनली देन सबमिट ऑप्शन, और कुछ भी नहीं है इसमें। अटैच डॉक्यूमेंट आपका काम आएगा जब POA, पावर अटॉर्नी जब आप अटैच करोगे क्लाइंट की, कोई आपको एविडेंसेस अटैच करने हैं। आप MSME में रजिस्टर्ड हो तो आपको उद्यम अटैच करना है।
प्रीव्यू आप फाइनल एप्लीकेशन क्रॉस चेक कर सकते हैं, देन लास्ट डिजिटली साइन एंड सबमिट। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पे मेंशन नहीं है, एक चीज ध्यान रखना, साइन केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही लगते हैं। क्रोम में आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, क्रोम में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बट साइन केवल एंड केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप प्लीज नोट डाउन करके रखना कि साइन, डिजिटली साइन आप क्रोम बाकी या किसी और ब्राउजर से नहीं लगा सकते। जैसे आप सारी एप्लीकेशन साइन वगैरह कर देंगे तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ गया आपका, आप साइन पे क्लिक करेंगे, साइन पे फिर आपको यहाँ पे जाके पहले आप गए थे न्यू फॉर्म फाइलिंग में, जैसे आप डिजिटली साइन कर लेंगे देन पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे कि मेक पेमेंट, तो उस एप्लीकेशन नंबर जो टेम्पलेट रेफरेंस नंबर आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग से मिला था उस पर सेलेक्ट करके आपको मेक पेमेंट करना है। अब ये है ई रजिस्टर साइट, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे यही ट्रेडमार्क की एक और साइट है जहां पे आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हो कि क्या आपकी एप्लीकेशन लग गई है, क्या कंडीशन थी, पूरी प्रीव्यू आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके इसके अंदर। यहां पे आपको सेलेक्ट करना है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। सो दिस इज आवर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। हाँ, लोकेश जी को कोई क्वेरी है आई थिंक, प्लीज लोकेश जी। यस सर। बताइए सर। सर जैसे आपने क्लास बताया, क्लास 35 या 25 या 45 क्लासेस है। अब सर कई बार इशू क्या होता है कि जैसे मैं एक बात करूं, क्लास सिलेक्शन वाला थोड़ा सा इशू आ जाता है। जैसे एक मेडिकल कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है। अब जनरली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है ना, वो तो होती है बहुत लिमिटेड। जितनी कंपनियां मार्केट में वो सब मार्केटिंग वाली है। तो अब मार्केटिंग कंपनी क्या करती है कि प्रोडक्ट बनवाती है किसी कंपनी से और उसको बेचती है वो। तो अब उसको क्लास 35 में लेना है या 5 में लेना है? देखिए सर, क्लास 35 में लेंगे क्योंकि क्लास 35 में तो ओनर का अधिकार होता है। वो क्लास 5 के अंदर अगर वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर वो जो ओनर है उनका जिससे मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है कि आप इस जो फॉर्मूला है या इसका आप इस ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, तो क्लास 5 में करवाना पड़ेगा। नहीं तो आप वही कह रहे हैं जैसे मैन्युफैक्चर एंड मार्केट बाय, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आ गई, वो तो क्लास 5 में आ गई। मार्केट की बात करें तो क्लास 35 में आ गई। अब इसमें सर इशू क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्ट चल गया हाँ कंपनी का, अगर क्या नाम से ये जो मार्केटिंग करने वाला है वो उसको क्लास 5 में रजिस्टर ना करवा के रखे, हाँ, तो उस कंडीशन में कंपनी क्लेम कर सकती है कि आप किसी और से नहीं बनवाओगे। क्लेम तो कर सकती है सर, मेन राइट तो ओनर का ही रहेगा। क्लास 35 में केवल मार्केटिंग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप उस ओनर को कि आप मार्केटिंग नहीं करोगे, हमारे पास क्लास 35 है, या फिर आप हमसे बिना पूछे नहीं करोगे। बट फॉर द राइट टू यूजेस, जो राइट टू यूजेस ऑफ मेडिसिन है वो उसी के पास रहेगा जिसका क्लास 5 में है। वो ब्रांड वो पर्सन उसमें यूज नहीं कर सकता। दैट इज वेरी स्पेसिफिक। सर अल्टीमेटली बाद में क्या होगा कि जैसे मान लो जो मैन्युफैक्चरर है और मार्केटिंग है, जो डेवलप किया प्रोडक्ट वो तो मार्केटिंग वाले ने किया। मैन्युफैक्चर तो क्या होता है कि आज अगर अपन बात करें पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल से अब क्या होगा, जैसे मान लो कि सिप्ला की पैरासिप चल गई, अब उसको मार्केटिंग करने वाला कोई और है। सिप्ला की जगह अगर कोई दूसरी कंपनी होती जो उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, तो उस कंडीशन में जो सारी मेहनत करी वो पैरासिप जो बनाने की XYZ जैसे मान लो विलेक्सो फार्मास्यूटिकल ने कर दी। अब विलेक्सो फार्मास्यूटिकल ने जो पूरा मार्केट डेवलप किया, उसका लॉस नहीं होगा क्या सर उसको उस कंडीशन में? तो उसके लिए, उससे बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करें उनके साथ। जब भी वो ट्रेडमार्क लगाए तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि ज्वाइंट एप्लीकेशन लगे ट्रेडमार्क। ठीक है, फर्स्ट, चलो कोई बात नहीं, आप भी यूज करो हम भी यूज करते हैं, मेक अ ज्वाइंट एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क, फर्स्ट ऑप्शन। इफ ही अलाउड नहीं करता तो एक आप एंटर करिए एक एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में एंटर ये होगा कि आप भले ही इसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, बट वी विल आल्सो एक्ट एज ए रजिस्टर्ड यूजर ऑफ दिस ट्रेडमार्क, दैट इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ, अगर अपना ब्रांड बहुत फेमस हो जाए तो इसके राइट्स हमें भी मिलते हैं यूज करने के। आप एग्जांपल देखिए सर, डोमिनोज वगैरह अपनी फ्रेंचाइजी देते ही है ना यूज करने के लिए। अब जितने भी डोमिनोज स्टोर वगैरह हैं
ये क्या कहीं से ये अपने जुबलेंट वगैरह चलाते हैं, वो उनको फ्रेंचाइजी रन करने का पैसा ही तो देते हैं एक तरीके से। अगर वो चाहे तो नहीं दे सकते, कभी भी यूज कर सकते। अब डोमिनोज की इच्छा है कभी भी ले सकते, बट वो एग्रीमेंट कर चुके कि आप हमारे साथ जो काम कर रहे हो ना, तो उसमें हमारा ट्रेडमार्क का भी यूज करने का अधिकार है आपको। जितनी भी फ्रेंचाइजी आप ब्रांडेड स्टोर्स की देखते हो, रिबॉक, एडिडास, ये सब रिबॉक एडिडास की थोड़ी है, कोई ना कोई बिजनेसमैन ही उसको ओन करता है। वो जब एग्रीमेंट करता है तो वो मेहनत तो उसकी है, जो मेन एडिडास वाला है, बट यहाँ पे कल को ये इसको यूज करने नहीं दे, ये नाम यूज नहीं कर दो, तो वो ऑलरेडी इनका जो एग्रीमेंट्स होता है उसके अंदर मेंशन होता है कि आप भले ही रजिस्टर्ड यूजर हो, बट इस ट्रेडमार्क को, इस फ्रेंचाइजी को रन करने की मेरी भी इक्वलिटी है, और उसके तहत आप मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे यूज करने के लिए। तो बेटर ऑप्शन है कि आप राइट टू यूज एग्रीमेंट आप बनाएं, जो भी आपका जो ब्रांड है, जिस भी मैन्युफैक्चरर के साथ आप काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन आपका यही है। और इवन इसमें एक ऑप्शन और होता है जो अभी बाद में बताऊंगा। उस ऑप्शन में जाके मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उसके अंदर आप बाद में भी एक और पर्सन उसमें रजिस्टर्ड हो सकता है ऐसे रजिस्टर्ड यूजर, तो वो भी आप एग्रीमेंट में डाल सकते हैं कि इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम भी बाद में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं जो आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने राइट्स को, इन 3 तरीके से। ठीक है सर। दूसरा एक इशू इसके अंदर ये आता है कि जैसे मान लो कि जब हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो साथ में उस नाम को इशू करते टाइम वो ये देखता है कि वो नाम कहीं ट्रेडमार्क में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। बिल्कुल। अब कई जगह सर कई केसेस में ये सिचुएशन फंस जाती है, जैसे से मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, विलेक्सो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब वो विलेक्सो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन नाम है वो है विलेक्सो। अब वो विलेक्सो को ही रजिस्टर्ड कर, एमसीए ने नाम उसको दे दिया ना, अगर वो विलेक्सो को रजिस्टर कराने जा रहा है और उसके बाद जो यहाँ का रजिस्ट्रार है वो उसको ओपन करेगा 4 महीने के लिए पब्लिक में, जैसा आपने बताया, और उसके ऊपर कोई एग्जामिनेशन आ जाता है, उस कंडीशन में अगर वो अबेंडेंड हो जाता है या रिमूव हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर उसके पास क्या विकल्प बचता है? सर विकल्प कुछ भी नहीं है। कल को अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही है ना कि आप कोई कि आरओसी ने या फिर जो रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्ट कर दिया आपके कंपनी के नाम को, ऑब्जेक्ट सर यही है, देखिए एमसीए जब भी कोई नाम को अप्रूव करता है तो सारे कैटेगरीज चेक करता है। इवन ऐसा नहीं, जैसे आप जैसे मान लीजिए कोई नाम है रिलैक्सो एग्जांपल, तो इवन अगर वो चाहे ना तो सिमिलर और आइडेंटिकल रिलैक्स भी सेलेक्ट करके आपको क्वेरी दे सकता है। अगर अभी आपने लेटेस्ट को ट्रेडमार्क भी लगाए होंगे तो देखा होगा कि आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं कि आप खुद सोचते हो यार मेरा ब्रांड का से क्या लेना देना, उसमें से कुछ एक पूरे शब्द को काटा और उसके आधे को पकड़ के ऑब्जेक्शन दे दिया। ये तो होता ही है। और इवन कई बार जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो ये भी प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क रजिस्टर, फिर भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। दोनों केसेस आपने देखे होंगे, अगर बहुत सारी कंपनीज अगर अभी आपने लेटेस्ट लगाई होगी, दोनों केसेस में ये पॉसिबल होता है। तो सर देखिए ये तो एक अथॉरिटी है, एआई बेस्ड तो काम होता नहीं है। जो पर्सन चेक करता है वो उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जेक्शन देना है या नहीं देना। अपना यही होना चाहिए कि जो भी कंपनी का नाम अपन लगा रहे हैं तो उसकी कॉन्करेंट अपन एप्लीकेशन भी साथ में लगाएं, या पहले ही अपनी एप्लीकेशन लगी हुई हो, रजिस्टर्ड अपने पास ट्रेडमार्क हो, और उस ट्रेडमार्क की कॉपी को प्लस उसकी एनओसी को अगर अपन कंपनी के नेम में लगाएं तो अपनी कंपनी के नेम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, एग्जैक्ट नाम से कंपनी नहीं चलनी होनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट नाम से कंपनी चल रही है तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट लगाइए एप्लीकेशन की हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप इस नाम को चेंज करिए, हमें रजिस्टर करना है। इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट गिव इंस्ट्रक्शन टू दैट कंपनी कि आप अपना नाम चेंज करिए, आप रजिस्टर्ड ओनर कोई और है। सो बोथ ऑप्शंस अपने पास ये चीज के लिए अवेलेबल है। लोकेश जी और कोई क्वेरी आपकी इस पे? हेलो, और कोई क्वेरी नहीं है, बाकी आप पे आगे लेंगे, कोई आती है तो मैं सर एक क्वेरी और थी, आई थिंक किसी ने हैंड रेज करा था, तो एक बार आप देख लीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो किसी की, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी क्वेरी है तो अपन अभी ले सकते हैं, फिर विल मूव फॉरवर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक। अभी तो किसी की दिख नहीं रही, होगी तो फिर आप चलिए ठीक है। So when we apply for a trademark, it's not like just आपने ट्रेडमार्क लगा दिया और ट्रेडमार्क का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 डायरेक्शन में आपकी चीजें जा सकती है। पहली कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाए,
एक्सेप्ट हो गया तो रजिस्ट्रार उसको पब्लिश कर देगा जनरल में, अदरवाइज वो ऑब्जेक्शन दे देगा आपको आइदर सेक्शन 9 के अंदर या आपको ऑब्जेक्शन दे देगा आपको सेक्शन 11 में। एक्सेप्टेंस, तो फर्स्ट सिनेरियो ये होगा कि आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया। मान लीजिए आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाई, क्लास सेलेक्ट करी, कोई कंडीशन थी तो डाली, एक्सेप्ट हुआ, रजिस्ट्री आपकी ऑटोमेटिकली उसको गैजेटेड नोटिफिकेशन में डाल देगी। 4 मंथ तक, वापस से ध्यान दीजिएगा, 4 महीने तक अगर किसी भी पब्लिक को कोई भी तरीके का उस नाम से प्रॉब्लम है तो दे कैन फाइल अपोजिशन ओनली टिल 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन गैजेट। 4 महीने तक अगर कोई भी पब्लिक को प्रॉब्लम है उस ट्रेडमार्क से तो उसको अपोज कर सकते हैं, अदरवाइज वो फिर ट्रेडमार्क आपका कन्वर्ट हो जाएगा टीएम से आर में। देखिए इस तरीके से आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है। एग्जांपल, अभी ये ट्रेडमार्क जनरल नंबर, ये अभी शिंको कोई ट्रेडमार्क है, रैंडमली प्रपोज टू यूज था, एक्सेप्ट हो गया, नोटिफिकेशन में आ गई ये डेट 28/11/2022। अब यहां से आप 4 महीने तक आप चाहो तो उसको अपोज कर सकते हो, जब तक ये एक्सेप्टेड ही दिखाई देगा, रजिस्टर नहीं दिखाएगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आर के अंदर। फर्स्ट टॉपिक अपना एक्सेप्टेंस वाला था। सेकंड अपनी बात है ऑब्जेक्शन की। सो एज फार एज ऑब्जेक्शन इज कंसर्न, अब ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं कि आपका मान लीजिए फर्स्ट ट्रेडमार्क सिमिलर है एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से, सेकंड आइडेंटिकल है, बिल्कुल मिलता जुलता ट्रेडमार्क है, थर्ड कोई आपने पावर अटॉर्नी गलत लगा दी, आपने गुड्स सेलेक्ट करी क्लास 25 लेकिन क्लास आपने गुड्स ले लिए 5 के 15 के, तो ये सब आ जाती है। तो उसके लिए फिर आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। 3 कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड करते हैं, क्लास 9, क्लास 11 और अदर ऑब्जेक्शन। क्लास 9 आपके सिमिलर नाम के और आपके बिल्कुल क्लास 11 आपका सिमिलर नाम का, आइडेंटिकल नाम का। क्लास 9 कि आपने ऐसा ट्रेडमार्क यूज करा है जो कि ब्रांड ही नहीं दिख रहा, कोई क्वालिटी को डिनो कर रहा है। एग्जांपल, क्वालिटी की श्योरिटी, ये एक ब्रांड नहीं है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दैट केस रजिस्टर आपको सेक्शन 9 में देगा। बट अगर मैं बोलूं कि शुभम क्वालिटी की श्योरिटी, देन इन दैट केस वो ऑब्जेक्शन देगा क्लास 11 के अंदर। अदर ऑब्जेक्शन, मान लीजिए आपने क्लास गलत सेलेक्ट करी, आपके डॉक्यूमेंट ब्लर है, आपने कंडीशन सही से नहीं डाली, आपकी पावर अटॉर्नी नहीं अटैच हुई, या इस टाइप के कोई अदर ऑब्जेक्शन है, वो इसमें आएंगे आपके पास। सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 9 क्लियरली बताता है कि कोई भी चीज जब आप कैपेबल ही नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए उस ब्रांड को, ना ही और इस तरीके से है किसी लैंग्वेज को डिनोट कर रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्वालिटी, अब मान लीजिए क्वालिटी का आपको नाम रजिस्टर कराना है, क्वालिटी इज नॉट अ ब्रांड, इट इज समथिंग दैट डिस्क्राइबिंग एनीथिंग। सो एक सेक्शन, इसमें सेक्शन 2 बोलता है कि वो इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि वो पब्लिक को कंफ्यूजन क्रिएट करे, किसी रिलीजन को हर्ट करे, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ सेक्शन को डिनोट कर रहा हो, प्रोहिबिटेड हो। एग्जांपल, नेशनल फ्लैग वगैरह आप ऐसा कुछ नाम यूज कर रहे हैं, अशोक वगैरह आप कुछ अगर यूज कर रहे हैं तो वो आप नहीं यूज कर सकते हैं। सेक्शन 11, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, सेक्शन 11 में अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो ज्यादा चांसेस रहते हैं कि अपन उसको एक्सेप्ट करा पाए एज कंपेयर टू सेक्शन 9, बिकॉज वो ब्रांड नहीं कोई चीज को डिस्क्राइब करता है। बेसिकली सेक्शन 11 में आपको 2 ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर सकता है, बिल्कुल सिमिलर है या आइडेंटिकल है। सिमिलर तो मतलब एग्जैक्टली सिमिलर हो गया, आइडेंटिकल मतलब मिलता जुलता, कुछ उसमें से वर्ड मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों कुछ सिमिलरिटी सा लग रहा है। हमेशा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने की, कोई भी वेल नोन ट्रेडमार्क अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रार पहले उन पे स्पेसिफिक ध्यान देगा कि उससे मिलते जुलते तो कोई नए ट्रेडमार्क नहीं लग रहे हैं। बट इवन आप मान लीजिए कि सेक्शन 12 एम्पावर करता है इवन कि आप एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क के सिमिलर जैसा आपका नाम है, आइडेंटिकल के नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं कि हम भी इसके यूजर हैं, तो रजिस्ट्रार चाहे तो एक नाम से 2 या 3 लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कर देता हो। और आपने अगर देखा हो तो आजकल यही क्वेरी आती है क्लाइंट की, सर ऑलरेडी पहले 2015 में 6 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इस नाम से, फिर अब क्यों नहीं मिलता? तो ये चीजें ये रजिस्ट्रार के हाथ में है, वो चाहे तो सिमिलर जैसे भी ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकता है अगर वो प्रूव कर पाए यूजर कि हम भी इसके ओनर हैं। अगर देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था टीएमए, जहां पे आपको बताया गया था एप्लीकेशन कैसे लगाती है। सेकेंड ऑप्शन देखिए टीएमएम, जब कोई मिस्टेक अगर कोई हो जाए, कोई आपको करेक्शन करना है, तो यहां पे आपको रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जाना है, एप्लीकेशन नंबर डालनी है और आपको
ये भी सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए कि आपने रिप्लाई फाइल करा, अब वही दो ऑप्शन, या तो एक्सेप्ट, सेकंड रिजेक्ट। नहीं, कोई भी चीज लॉ में क्लियरली मेंशन है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना रजिस्ट्री आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगी। इन दैट केस अपने पास ऑप्शन है कि अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कॉन्फ्रेंसिंग, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे दीजिए या फिजिकल दे दीजिए, ये आपका ऑप्शन है। तो आप कहीं पे भी किसी भी जगह कहां पे बैठे हुए हैं आप हियरिंग अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सेलेक्ट करके। यहाँ पे आपने अपलोड करा और सबमिट आपने कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। क्लास 9 के अंदर एक ऑब्जेक्शन आया था, बहुत फेमस ब्रांड है ये श्री कलाकंद वाला। जैसे कि आपको मैंने बताया था क्लास 9 के अंदर आप वो ब्रांड रजिस्टर नहीं कर सकते हो जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। अब श्री कलाकंद वाला, बट सेक्शन 12 इटसेल्फ ये बोलता है कि नहीं, कि कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन हो या फिर उसको प्रूव कर सके। तो सेक्शन 9 के अंदर ये ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट ने रेज करा, क्लास 30 के अंदर हमने लगवाया था। ये हमने रिप्लाई फाइल करा दैट अफोर्सेड ऑब्जेक्शन जो ग्राउंड है सेक्शन 9 के वो वैलिड नहीं है, हम प्रायर यूजर है हमारे इस ब्रांड के, और राजस्थान में ये वेल नोन ब्रांड है और बहुत यूनिक है। पहुंच गए थे 12:15 बजे। सो आप इसमें पूरा जो भी आप ऑब्जेक्शन फाइल आनंद लेते हुए चले गए, तो पूरा आनंद लेते हुए चले जब फुल जीवन लेके गए तो जी आपका म्यूट करो एक बार। सो अब देखिए यहाँ पे रिप्लाई, अब ये रिप्लाई के जो फॉर्मेट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली देखिए रिप्लाई कैसे फाइल करना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बातों पे क्लियरिटी देनी है। सारे सेक्शन का रेफरेंस दिया कि हमारा कोई भी तरीके का ब्रांड किसी भी ज्योग्राफिकल ओरिजिन कैरेक्टर से मैच नहीं करता। वी आर डिस्टिंक्ट, वी डज नॉट रिप्रेजेंट एनी क्वालिटी, वी आर डिस्टिंक्ट। हमारा ब्रांड है, इन्वेंटेड ब्रांड है और बहुत वेल नोन ब्रांड है राजस्थान में। हमने जो भी ऑब्जेक्शन आया, देखिए जो भी ऑब्जेक्शन आया तो हमने इनको दिखाया कि आपने ऑलरेडी इस टाइप के ब्रांड भी रजिस्टर करें, एग्जांपल दिया जिससे उनको लग सके कि नहीं, कि हमने ऑलरेडी इस टाइप के ब्रांड को हमने जब रजिस्टर करा है तो हमारे वाले ब्रांड को आप रजिस्टर क्यों नहीं करेंगे। हमने एग्जांपल यूज करे, देखिए आपने मिठाई मैनिया, मिठाई, इवन देखिए मिठाई आप इसमें स्वीट्स एंड स्नैक के अंदर रजिस्टर था, हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस दिया कि आपने ऑलरेडी इस टाइप के ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रखा है तो आप हमारे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करिए। 2-3 केस लॉ दिए हाई कोर्ट के जहां पे बोला गया है कि आप कोई पर्सन पर्टिकुलर मोनोपोली को एंजॉय नहीं करता। एग्जांपल आज तक का भी हमने केस यूज करा, जो वर्ड आज एंड तक कोई इंडिविजुअली डिस्क्रिप्टिव है और मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिप्लाई करा और उसका नतीजा ये था, हमने एविडेंसेस लगाए, एफिडेविट लगाया, हमने इनके कुछ जोमेटो वगैरह के कुछ फूड लाइसेंस वगैरह कुछ एविडेंसेस, इनवॉइसेस, और ये इसका था कि हमारा ट्रेडमार्क वो एक्सेप्ट हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेम क्लास 9 में एक और हमारे था, तो हमने सेम देखिए आप, हमने रेफरेंस दिए कि आपने ऑलरेडी ये अप्लाई कर रखा है, सेम लेते हुए केस लॉ लिए, फिर हमारा रजिस्टर्ड हो गया। 2 टाइप के ऑब्जेक्शन अपन ने पढ़े थे, सेक्शन 9 के, सेक्शन 11 के। एक अदर ऑब्जेक्शन, objection was raised by examiner to some property name by way of filing TM3s। मान लीजिए कोई प्रोपराइटर का नाम गलत चला गया, जैसे आप मान लीजिए ऐसा प्रोपराइटर ट्रेडमार्क लगा रहे हो तो अपन को लगाना है, जैसे एग्जांपल शुभम जैन, प्रोपराइटर ऑफ श्री शुभम जैन एंड एसोसिएट्स। अब मेरे से केवल शुभम जैन चला गया, प्रोपराइटर लिखने में नहीं आया, तो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। अब इसका ऑब्जेक्शन जो है आपको TMM सेलेक्ट करके वो अमेंड करके आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एक्सेप्ट हो गया और कोई दिक्कत नहीं आई। अदर ऑब्जेक्शन जैसे मान लीजिए अब ये वाला, इसके अंदर हमारी क्लास 9 हमने बहुत वाइडर सेलेक्ट करी थी, तो रजिस्ट्री का ऑब्जेक्शन था कि इसमें कई आइटम ऐसे भी हैं जो दूसरी क्लास में फॉल कर रहे हैं। इन दैट केस हमने उसको शॉर्ट करा और हमने उसको फिक्स करा। बेसिकली सेकेंड जो अपना फर्स्ट अपना जो टॉपिक था वो था अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का। पूरा डिटेल में आपको बताया गया कि किस तरीके से एप्लीकेशन लगाएंगे, क्लास का ध्यान देना है आपको, ऑब्जेक्ट का ध्यान देना है, कंडीशंस का ध्यान देना है। सेकंड अपन ने बात करी 2 सिनेरियो की, जहां पे अपन ने बात करी आइदर ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो जाएगा या ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्शन में अपन ने बात करी 3 चीजों की, सेक्शन 9 की, सेक्शन 11 की, अदर ऑब्जेक्शन की। अब मान लीजिए ये आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, अब इसमें 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर आपकी हियरिंग आ जाएगी।
सो द थर्ड जो मेन मैटर ऑफ डिस्कशन दैन कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपकी हियरिंग आ गई। हाँ लोकेश जी बताइए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, सर म्यूट है। सर जो अपन ऑब्जेक्शन की बात कर रहे हैं, एक तो रजिस्ट्री अपन को खुद सर्च करके अपन को क्या नाम से वो देती है कि साहब ये आपका नेम मैच कर रहे हैं या सेक्शन 11 के अंदर। सर लेकिन जैसे अपन बात कर रहे थे कि 4 महीने के लिए इसको ओपन किया जाएगा। अब मान लो कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है किसी भी कंपनी का। जी सर। अब आपने उसको पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए तो रख लिया, अब एक छोटी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी है, अब वो डेली बेसिस पे उसको चेक तो कर नहीं सकती कि मेरे नाम जैसा कोई आइडेंटिकल नाम तो आया या नहीं आया। तो हो सकता है कि 4 महीने में उससे वो स्किप हो जाए, तो उसके बाद उस ऑब्जेक्शन का वो क्या कर सकती है? उसके बाद भी ऑप्शन है सर, रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आऊंगा उस टॉपिक पे, वी हैव द डिस्कशन, बट सो उसके बाद भी 2 ऑप्शन है कि आप रेक्टिफिकेशन में भी जा सकते हैं, बट वो ऑप्शन सबसे लास्ट होना चाहिए क्योंकि आपने मेन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। दैट इज द लास्ट ऑप्शन। तो उस पे भी अपन आएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क अपन उसको बोलते हैं। सो वापस प्रैक्टिकली ये संभव है क्या, किस तरह से इसको चेक किया जाए? सर प्रैक्टिकली देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, हर महीने क्वार्टरली ये निकालते हैं, जनरल निकालते हैं। उस जनरल को आपको बस देखना पड़ेगा सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप एक ट्रेडमार्क के लिए कोई क्लाइंट पूरी टीम बिठाए, वो सर नॉट ए पॉसिबल। ना ही पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल के लिए पॉसिबल है कि वो हर रोज एक चीज को देखे। बट लेकिन जब सर क्या होता है कि आप जब इस काम को स्टार्ट करेंगे, आपके पास जब हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स आएंगे, तो आपको फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्कोप बहुत वाइड है। आप मान लीजिए आप एक मेडिकल का क्लाइंट भी है ना, तो वो 30 से 40 ट्रेडमार्क आपसे करवाएगा। फिर आपको वो चीज के लिए आपको मेहनत एक्स्ट्रा नहीं करनी। शुरुआत में देखिए कोई भी अपन नया काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, बट ये काम इतना बल्क में है ना कि कभी कभार 100 150 ट्रेडमार्क भी एक क्लाइंट करवाता है। तो उस केस में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वो चीज का अपन को पॉइंट का तैयार, अपन कोई काम करते हैं तो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। जैसे ही अपना स्कोप बढ़ेगा, अपन उस चीज को भी अपन अडॉप्ट कर लेंगे अपनी रोजमर्रा लाइफ में। जैसे प्रोफेशनल असाइनमेंट्स को अपन करते हैं, वैसे ये भी एक पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। So we move forward. Now this is what the premium work जो we expect as a professional कि हम ये deliver करें। Trademark application is a part of day-to-day activities, but I prefer we must more focus on show cause hearing. That's why we are supposed to do, and we should deliver our knowledge in this matter. Show cause hearing अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है और एक एडवांटेज है जो कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप हर तरीके की हियरिंग्स कोई से भी स्टेट की, कहीं के भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी ट्रेडमार्क है, आप आराम से बैठे बैठे एट योर कन्वीनियंस आप 5 to 10 मिनट्स के अंदर एक हियरिंग कंप्लीट कर देते हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, नॉट मोर देन 5 मिनट्स एक हियरिंग कंप्लीट होने में लगती है मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूँ, हम रोज में 20 50 हियरिंग्स कंप्लीट कर देते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड स्कोप जो एक प्रोफेशनल ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट अपन को अपनी जो पोर्टफोलियोस ऑफ वर्किंग है, स्कोप ऑफ वर्किंग है, अपन को इसको इंक्लूड करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, कई क्वेश्चंस आएंगे, क्या ऐसा सीए कैन बी अपीयर फॉर रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग? तो ये लास्ट के लिए हमने छोड़ा है, एंड डेफिनेटली अ वेरी गुड न्यूज इज कमिंग। और पास आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 years आपको ये खुशखबरी आज एट द एंड हम देंगे कि कैसे आप रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग आप अटेंड कर सकते हैं। सो ट्रेडमार्क शो कॉज हियरिंग अब क्या था, कोविड से पहले एक प्रॉब्लम थी। इस ट्रेडमार्क का स्कोप आप देखेंगे, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इतना स्कोप क्यों बढ़ रहा है। इसका मेन रीजन ये नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस हो गए या वो हो गए। लोकली पहले यही होता था कि जहां मान लीजिए अपनी रजिस्ट्री नहीं है, एग्जाम्पल हमारे राजस्थान में रजिस्ट्री नहीं है, तो पहले वो उसका जो रजिस्ट्रार है वो अहमदाबाद लगता था। फिजिकल हियरिंग हुआ करती थी कोविड से पहले, तो देखिए कोई भी फीस के अंदर आप अहमदाबाद जाएंगे नहीं, और एक क्लाइंट के लिए आप फिर वापस आएंगे, तो इतना बड़ा स्कोप नहीं है। बट नाउ ऑनवर्ड्स कोविड के टाइम से ऑनलाइन हियरिंग आना स्टार्ट हो गई। अब आप चाहे दिल्ली का आपका ट्रेडमार्क हो, बॉम्बे का ट्रेडमार्क हो, चेन्नई का ट्रेडमार्क हो, कोलकाता का ट्रेडमार्क हो, या कोई से भी और स्टेट का ट्रेडमार्क हो, आप बैठे बैठे हियरिंग ले सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है,
जैसे ही आपका ऑब्जेक्शन आया डिपार्टमेंट से सेक्शन 9 या 11 के अंदर, आपने डॉक्यूमेंट फाइल करा, रजिस्ट्रार इज नॉट सेटिस्फाइड, वो आपको एक शो कॉज हियरिंग दे देगा। 5 जुडिक्शन है टोटल, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई। अलग अलग स्टेट का, जैसे आपका दिल्ली का तो पूरा JNK, हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह सब कवर हो जाता है। अहमदाबाद राजस्थान को कवर करता है। व्हाट विल यू रिक्वायर, ये रेडीमेड डॉक्यूमेंट है, आप और भी ऐड कर सकते हैं हर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारे जो नॉर्मल केसेस होते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो TOA लगेगा कि दैट आई एम ऑथराइज्ड टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट। सेकंड, कि मैं ऐसा क्या प्रूव कर सकूं रजिस्ट्री या रजिस्ट्रार के सामने कि ये हमारा ही ट्रेडमार्क है या हम इसको यूज कर रहे हैं। इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, वेंडर, CA सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी CA का स्कोप है कि CA सर्टिफाई करके देंगे कि इन्वेंट्री या टर्नओवर या आपका क्या है। नेटवर्क का सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट स्क्रीनशॉट, एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफ्स, as much or any other material we have to prove that we are the owner of the trademark. अब 2 चीजें, वापिस से एप्लीकेशन लगाई, एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट नहीं हुई तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करा, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करा, नहीं हुई तो हियरिंग आ गई। हियरिंग आने के बाद वही अगेन या तो एक्सेप्ट कर देंगे या फिर आपका ट्रेडमार्क को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एक चीज, नॉर्मली हियरिंग्स 3, 4, 5 तक आ जाती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हियरिंग में अगर आप नहीं अपनी बात रख पाए या फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो तो आपकी वो हियरिंग को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। 1.5 मंथ और 2 मंथ के बाद करीब करीब वो और हियरिंग दे देंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज आप हमें रिजेक्ट नहीं करिए, हमें एक और मौका दीजिए, तो दे विल डेफिनेटली गिव यू अनदर चांस टू गिव योर व्यूज। बी स्टेट, गिव देम एविडेंसेस, गिव ऑल योर रिबिटर्स, सारे पॉइंटर्स आप रखिए उनके सामने, क्लियरली अच्छा रिप्लाई बनाइए। आप चाहे तो आप एडजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह में होता है, कोई हियरिंग है तो आप एडजन कर सकते हैं। सेम यहाँ पे TMM में जाके आप अपनी हियरिंग को भी एडजन कर सकते हैं। Who can attend a trademark hearing? Advocate, member of CS, or one more important thing, a trademark agent. This we will discuss in the end. In 2023, examination are going to be conducted for trademark agent. We have the opportunity and I will describe in detail. आप TMG फॉर्म फाइल करके you can also become a trademark agent and do all such things which attorneys and agent or client can do. शो कॉज हियरिंग कब आएगी? जैसे आपने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करा, रजिस्ट्री को लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, then they definitely give you hearing. Out of 10 trademark we apply, 4 to 5 we receive the objection, and out of 4 to 5, 2 to 3 we receive the show cause hearing. This is the average from the last 2 years. जो एक प्रैक्टिकली दिखता है कि 10 में से 5 ट्रेडमार्क तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, 5 में ऑब्जेक्शन आता है, 5 में से 3, 2 आप हियरिंग में आप शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखिए, TMA मैंने एक्सप्लेन करा आपको, TMM मैंने एक्सप्लेन करा आपको ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब मिसलेनियस रिप्लाई में जाएंगे। अगर हियरिंग से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जो आपने पिछली बार देखे, चाहे वो इनवॉइसेस या कुछ भी, तो आप यहाँ पे मिसलेनियस रिप्लाई में जाके डॉक्यूमेंट सपोर्ट शो कॉज हियरिंग पे जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसमें आप अटैच करके सबमिट कर देंगे। एक सिंपल सा हियरिंग नोटिस है। एक मैटर था जिसमें क्लास 25 के अंदर हमें हियरिंग दी गई और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेलेक्ट करते हैं बिकॉज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन डिफरेंट जुडिक्शन में जाएं और हियरिंग अटेंड करें। इट्स वेरी क्वाइट कंफर्टेबल, हम बैठे बैठे आराम से हियरिंग हमारी कंप्लीट करें। ये हियरिंग नोटिस आया, अथॉरिटी लेटर दिया, हमने एफिडेविट लगाया कि हम इस ट्रेडमार्क के ओनर हैं, इस पर्टिकुलर एरियाज में हम काम करेंगे। देखिए, हमने बहुत सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। हमारा ये पर्टिकुलर टर्नओवर है 1920 का, 2021 का, हम 2018 से यूज कर रहे हैं। ये मेरा रिप्लाई गया जिसमें हमने बताया कि आपने अब इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था दिव्यांशी के साथ और दिव्यांशी फैशन के साथ। दिव्यांशी के साथ इन्होंने हमारा ऑब्जेक्शन दिया था और हमारा जो ट्रेडमार्क था वो था दिव्यांशी फैशन। आप देख सकते हैं
हमने सीधा सा एग्जांपल दिया कि ये दिव्यांशी है, हमारा दिव्यांशी फैशन है, उनके ऑब्जेक्टिव वाइडर थे, हमारे ऑब्जेक्टिव कितने शॉर्टर है। सेम ट्रेडमार्क होने के बावजूद भी हमने हमारे ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया बिकॉज ऑफ द रीजन, हमने क्या डिफरेंस दिखाया कि हमारा ट्रेडमार्क आपसे अलग है। हम पहले यूजर है, हमारे पास सेल्स है, हम ऑलरेडी काम करते हैं। हमने एग्जांपल दिए कि आपने तीशा, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, तीशा को आपने रजिस्टर कर रखा है और एक और तीशा को भी आपने रजिस्टर कर रखा है, एक आपने डिवाइन लुक को कर रखा है, ऊपर डिवाइन को भी कर रखा है। आप ये सारे रिपोर्टर्स उनको देंगे कि भाई साहब आपने क्यों उसको रजिस्टर करा, तो हमारे वाले ब्रांड को क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये सब बातें जब आप उनके सामने रखोगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिला के अपने ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट करा सकते, बट वी हैव टू शो देम कि व्हाई वी शुड गेट आवर ब्रांड रजिस्टर, व्हाई। ये पूरा हमने केस लॉ वगैरह डाले, हमने उसमें क्वेश्चंस डाले कि क्यों नेचर ऑफ ट्रेडमार्क वर्ड मार्क से क्यों नहीं मिलना चाहिए हमें, हमारा हमको मिलना चाहिए, हमारे रीजंस डाले और केस लॉस वगैरह डाले जितने आप डाल सकते हो, बताया, कुछ प्रूफ डाले हमने कि हमारा ऑलरेडी दिव्यांशिफिकेशन के नाम से चल रहा है, प्रूफ्स लगाए, उसके कुछ अमेजोन वगैरह के हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए। अब हो सकता है कि जैसे अपनी हियरिंग ली, तो हियरिंग लेने के बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो बोलेगा कि नेक्स्ट हियरिंग में चल जाओ, या फिर वो कह देगा कि नहीं मैं तो नहीं दे सकता हूं, आप या तो उसको विड्रॉ कर लो, या फिर बोलेगा कि एक्सेप्ट तो कर दूंगा साहब मैं, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। जैसे अभी एक हियरिंग में मेरे साथ यही हुआ था, एक ट्रेडमार्क के लिए हम हियरिंग ले रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने 25 क्लास को पूरा ले रखा था, तो रजिस्ट्रार ने बोला कि हम आपको दे तो देंगे साहब, पर दो चीजें आप कर लो, एक तो आप क्लास पूरी मत लो, आपका क्या मेन काम है। हमने कहा भाई साहब हमारे क्लाइंट का तो कुर्तीज का काम है, तो आप वही लो, कुर्तीज आओ, लेडीज वेयर इंक्लूडेड इन क्लास 25। एक ट्रेड को हैंड टू हैंड हमने जैसे अमेंड करा, एक्सेप्ट कर दिया। एक और हियरिंग में हमें बोला गया कि आप इंडिया के लिए क्यों लेना चाहते हो, जब आपका काम ही राजस्थान के लिए, हम दे देंगे, आप राजस्थान के लिए यूज करो। हमने राजस्थान कर दिया इंडिया से, हैंड टू हैंड उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो अपने पास ये भी चीजें होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर एट द पॉइंट जब अपन ने सारे रिब्यूटर्स डाले, सारे पॉइंटर्स डाले, बट स्टिल दे आर नॉट एग्री, तो वी मस्ट इंश्योर कि हम कुछ कंडीशंस पे लेके आए। जी लोकेश जी बताइए। सर मेरे एक केस में ऐसा हुआ था, उस टाइम पे मैं भी कोई नया नया प्रैक्टिस में आया था। क्या फॉरेन का कोई ब्रांड नेम है तो वो भी इंडिया के अंदर, अगर कोई आदमी पूरे इंडिया की टेरिटरी में कोई रजिस्टर्ड नहीं है वैसा ब्रांड नेम, और वो ब्रांड नेम के नाम से काम कर रहा है, तो क्या वो उस पे भी स्यू कर सकता है क्या? हाँ देखिए, अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे इनोवेशन पॉइंट बहुत बड़ा नाम है। अब इनकी बहुत सारी कोचिंग शूट चलती है, कई सारी ऐसे चलती है, लेकिन लोकल आप देखेंगे ना भाई साहब, जैसे महेश्वरी क्लासेस या जैसे नॉर्मल चलती रहती है, वो यूज करते रहते हैं। जब तक आपको पता नहीं है आप यूज करते रहो। मान लीजिए उनका रजिस्टर्ड नहीं है, बट इट डज नॉट मीन्स कि आप उसके अधिकार को यूज कर लोगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे अभी आप देखेंगे शुरुआत में एप्लीकेशन अपन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो फ्यूचर वाले को देखते हुए, प्रपोज को देखते हुए, और एक एग्जिस्टिंग को देखते हुए। तो एग्जिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने रजिस्टर नहीं कराया तो आपका अधिकार चले गया। अगर ड्यू टू सर्टेन टाइम आप नहीं लगा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा यूज कर लेगा। अगर आप प्रूव कर पाते हो कि मैं बिल अप्लाई नहीं कर पाया बट आई एम द यूजर, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूजर को कि आप उसको यूज नहीं करोगे। बट डिपार्टमेंट के नजर से अगर देखा जाए तो वो वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं देगा। देन उनको खुद को या तो कोर्ट से ऑब्जेक्शन या कोर्ट से इशू करवाना पड़ेगा, या उनको रजिस्टर करा के डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन दिलवाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट खुद अपने तरफ से नहीं देखेगा कि रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके साथ में ऑब्जेक्शन दे दूं। दिस इज द जो क्लाइंट है आपका, जो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उसको कर पाएगा। नहीं, जैसे सर इसके अंदर इशू ये आया, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे बिकाजी का एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया के अंदर बिकाजी एक वेल नोन नाम है, ठीक है। अब कहीं स्विट्जरलैंड के अंदर कोई आदमी बिकाजी का नाम पहले से इस्तेमाल कर रहा था, इस बिकाजी के पहले से इस्तेमाल कर रहा था। अब उस कंडीशन में वो आके आज खड़ा हो गया, बिकाजी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई और वो आके आज खड़ा हो गया कि साहब मैं बिकाजी, क्योंकि प्रपोज टू बी यूज तो है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी। अब वो वहां डॉक्यूमेंट दिखाता है कि साहब ये 1869 से, तो हम तो 1865 के हैं। तो उस कंडीशन में तकलीफ हो जाती है ना। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि जब हम आईपी इंडिया वाली साइट पे सर्च कर रहे हैं तो हम केवल इंडिया वाले नाम ही सर्च कर रहे हैं। उसके अंदर जो यहाँ के जो शायद 5 ही रजिस्ट्रार है, शायद 5 रजिस्ट्रार के अंदर जो है वहां पे जो डेटाबेस है उस पर सर्च कर रहे हैं।
बट अगर हमें कोई बड़ी चेन या जो भी काम है, तो जो वर्ल्ड वाइड जो नाम रजिस्टर्ड है उनके लिए क्या कर सकते हैं? पहला, इंडिया का कन्वेंशनल कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट है। ट्राई टू इंट्रोड्यूस आवर ब्रांड एज मच एज पॉसिबल। बहुत वेल नोन ब्रांड है तो टू ऑल दी कन्वेंशनल कंट्रीज में अपन को अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहिए। पहला, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। दूसरा, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है और एक लिमिटेशन लॉ इसलिए लाया गया है। ऐसा नहीं कि आज कोई भी आ जाए और 50 साल बाद 100 साल बाद बोलेगी ये चीज हो जाए। तो वो चीज भी कोर्ट ध्यान में रखती है कि आपकी एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर आप क्यों नहीं आए। दैट मींस यू आर इग्नोरेंट टू दैट योर ब्रांड। तो कई केसेस में आपको एक मैं पर्सनल केस बताना चाहता हूं। आपने वो कल्पना ट्रेवल्स का सुना है? कल्पना ट्रेवल्स, वो हमने रजिस्टर करवाया था उनके साथ सबसे, और ये दैट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। और ट्रेडमार्क की खासियत है, ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहते हैं, तो वी कैन लर्न लॉट। तो अब आप देखिए, कल्पना वालों का ये था कि ऑलरेडी हजारों लोग क्या है कि कल्पना नाम से चला रहे थे। अब उन्होंने आज रजिस्ट्रेशन कराया 1 साल पहले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से आ जाओगे, यू आर द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आप कुछ ना कुछ उनके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप 15-20 साल बाद आके आप ऐसा करो। तो दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कोर्ट डिसीजन। एक जगह जाओगे तो कोर्ट कहेगा नहीं आप नहीं यूज कर सकते, एक जगह आप जाओगे तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं इट इज नॉट जेन्युइन, अब आप इसको इस चीज को इस तरीके से करो जिससे आप परेशान कर सको, और वो कर रहे हो। तो दैट्स अ कंप्लीट डिसीजन। फर्स्ट अपन को क्या करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के लिए? 128 कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट आई थिंक कन्वेंशन है अपने इंडिया का। हर कंट्रीज में सिंपल आईपी इंडिया की साइट से आप रजिस्टर करवा सकते हो। इसी साइट से आप सब कंट्रीज में जाके अपने प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने राइट्स को। सबसे मेन तो ये है। अगर ये भी नहीं तो आप डायरेक्टली हर कंट्री के उससे आप देख सकते हो कि आपका वहां पे रजिस्टर्ड है नहीं। फॉर द वेल नोन ब्रांड, जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनको ये चीज तो करवानी पड़ेगी सर। यही 2 तरीके हैं अपने पास इसके लिए। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आज कोई भी कमिश्नर अपील भी हुई इनकम टैक्स में, तो अपन आईटीएटी में भी जाते हैं, उसके बाद अपन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी जुडिक्शन है जाते हैं। सेम रजिस्ट्रार ने अगर आपका रिजेक्ट कर दिया, सो वी कैन आल्सो मूव फॉरवर्ड आवर अपील टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। 3 months और 30 days का अपना टाइम पीरियड है कि अपने को इस टाइम पीरियड के अंदर अपन को टीएमएम वगैरह फाइल करके अपन अपील फाइल कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इफ वी आर एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार। इन दैट सिनेरियो वी कैन फाइल एन अपील। हम वापस समराइज कर रहे हैं आज का पूरे डिस्कशन को। ट्रेडमार्क आपने एप्लीकेशन लगाई, 2 चीजें हो सकती है, आइदर एक्सेप्ट और आइदर रिजेक्ट। रिजेक्ट मींस ऑब्जेक्शन आया, फिर आपने अपना रिप्लाई फाइल करा, हियरिंग ली, मान लो एक्सेप्ट हो गया। अब एक्सेप्ट होने के बाद भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ, फॉर द 4 month इट विल बी अवेलेबल फॉर द पब्लिक इन केस अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए, अगर ट्रेडमार्क में कोई डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन, तो वो ऑब्जेक्शन देंगे। एक्सेप्ट होने के बाद अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है 4 महीने तक, वो करेंगे अपोज। अपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डीप स्टडी डिमांड करता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं थोड़े से टाइम के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकूं, बट इसके केसेस भी 3 to 4 years 5 years तक चलते हैं। दैट इन इटसेल्फ डिपार्टमेंट की तरफ से होने के बावजूद भी, डिपार्टमेंट हियरिंग होने के बावजूद भी 4 to 5 years इट टेक टू कंप्लीट एन अपोजिशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेंथी। अपोजिशन मींस any person who's aggrieved by the decision of the registry। आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, रजिस्ट्रार ने कर दिया, हियरिंग लेके कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, तो आप, मैं हूं, किसी ने श्री शुभम चाय भंडार या कुछ भी, मतलब फूड भंडार, कुछ भी, कोई मान लीजिए कोई ब्रांड एक्सेप्ट कर दिया। अब उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं साहब, मैं ये नाम से वो, मेरा तो शुभम चाय वाला के नाम से मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये मेरे कंफ्यूज करेगा मेरे क्लाइंट को। मैं क्या करूंगा, सीधा उसका एक्सेप्ट हुआ पोस्ट कर दूंगा। जैसे ही अपोजिशन कर दिया, नाउ अब डील अब यहां से स्टार्ट होगी। पूरा प्रोसेस पहले मैं समराइज करता हूं, फिर डिटेल में जाएंगे अपन। मैं अपोज करूंगा, अपोज करने के लिए आई हैव 4 month। वंस आई अपोज्ड, नेक्स्ट पार्टी जो होगी वो उसके अगेंस्ट में काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगी, क्योंकि मैंने अपना सबमिशन दिया कि ये नहीं मिलना चाहिए, तो उसको भी राइट मिलेगा। जैसे ही उसने काउंटर स्टेटमेंट फाइल करा, फिर डिपार्टमेंट मुझे बोलेगा कि आप एविडेंस दो, एप्लीकेंट एविडेंस दो, आपको क्यों मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैंने एविडेंस दिया, देन दी फिर अपोजिट पार्टी वापस से उसके अगेंस्ट में एविडेंस देगी। फिर जैसे ही एविडेंस देने के बाद ये सब होगा, तो उसके बाद फिर फाइनली डिपार्टमेंट हियरिंग देगा। हियरिंग में एप्लीकेंट जिसने लगाया था, अपोजिशन देने वाला जो काउंटर देने वाले दोनों पार्टीज, और साथ में रजिस्ट्रार होगा, और दोनों के सबमिशन सुनने के बाद
ट्रेडमार्क उसको क्या कर देगा, तो रजिस्ट्री उसको रजिस्टर्ड या रिफ्यूज या रिजेक्ट जो भी है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देगी। अपोजिशन कैसे कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडमार्क एक्सेप्ट हो गया, मुझे लगता है कि मेरे नाम से मिलता जुलता है, मुझे लगता है मेरे नाम से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, तो मैं उसको अपोज कर सकता हूं। इवन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इस बात का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी कोई ट्रेडमार्क है 25 के अंदर, और मान लीजिए उसने भी 25 के अंदर ले लिया, तो मैं अपोज कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए 25 में मेरे पास उसका 35 में एक्सेप्ट हुआ, तो भी मैं उसको अपोज कर सकता हूं। नॉट इन द सेम क्लास, बट वी कैन ऑल्सो अपोज इन डिफरेंट क्लास। इवन उसका एक वर्ड भी अगर मेरे से मिलता हुआ है तो आई कैन अपोज दैट। दिस इज माई राइट, कि मेरा कौन सी चीज है उससे जो मुझे तकलीफ हो रही है कि उसको नहीं मिलना चाहिए। प्रोसीड्योर आफ्टर फाइलिंग द नोटिस ऑफ अपोजिशन, जैसे ही अपन अपोजिशन करेंगे, जो रजिस्ट्री होगी वो पार्टी को सर्व करेगी, और आपको नोटिस ऑफ सर्व बेसिकली 3 महीने के अंदर, जैसे ही आपका एक्सेप्ट हो गया उसके फिर 3 महीने में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। आपको 2 महीने के अंदर काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना है, और जितने भी एविडेंसेस हैं आपको सबमिट करने हैं दोनों पार्टीज को। अपोजिशन फाइल करने के बाद दूसरी पार्टी काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगी और दोनों पार्टी एविडेंसेस देंगी, और जैसे ही फिर उसके बाद सब एविडेंसेस वगैरह सबमिट होंगे तो रजिस्ट्रार के सामने प्रोसीडिंग होगी, और प्रोसीडिंग होने के बाद या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। फिर से TMA जो है आपका एप्लीकेशन का था, TMM आपके करेक्शन का था, TMC आप लेफ्ट साइड में देखोगे वो कॉपीराइट के लिए आता है। फिर आगे आपका TMO, यहां पे आप अपोजिशन दे सकते हो। मान लो आपको किसी के अगेंस्ट जो एक्सेप्ट हुआ है तो नोटिस ऑफ अपोजिशन दे सकते हो। फिर आपने जिसने लगाया था उसके अगेंस्ट वो काउंटर स्टेटमेंट फाइल करेगा यहां पे जाके एप्लीकेशन नंबर डाल के। तो दिस इज मेन टॉपिक। अब आप कैसे फाइल करेंगे, एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि नामदेव फाउंडेशन है अपना, और उसके अगेंस्ट किसी ने अपोज कर दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके मैं उसमें अपना काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर दूंगा। अब ये दोनों चीजें हो सकती है, मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे हो सकता है कि मैं अपोज करूं, या मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे हो सकता है किसी ने अपोज करा तो उसके अगेंस्ट में क्या दूं, अपना काउंटर स्टेटमेंट दूं। इस तरीके से आपको TMO फाइल करना पड़ता है। अगर आपको अपोज करना है किसी को तो आपको ये TMO फॉर्म में फाइल करना पड़ता है। 2700 उसकी गवर्नमेंट फीस होती है, अटॉर्नी लगानी पड़ती है, रीजन लगाना पड़ता है आपको कि आप उसमें क्लियर लोगे क्यों आपको नहीं मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल कि अपोनेंट स्टेट दैट इज फोनेटिकली बट ये है इसलिए ये है। यहां पे आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंश्योर करना कि जो भी पॉइंटर्स अपोजिशन ने रेज करे हैं उनके आप पॉइंट वाइज रिप्लाई करें। एक एक पॉइंट को समझिए और उसका रिप्लाई दीजिए। कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है, सेट लैंग्वेज है। हाँ, कुछ पॉइंट पे आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी एज पर द रिक्वायरमेंट। जो उसने पॉइंट दिया उसको आपको या तो एक्सेप्ट या कैंसिल, या फिर उसको आपको रिब्यूटल देना है, या फिर उसके अगेंस्ट आपको बहुत बात करनी है तो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे अपोनेंट ने दिया इस फोनेटिकली, बस सिंपल है। अब देखिए हमारे क्लाइंट का, अब आपको जैसे मैं बता रहा, हमारे क्लाइंट का ब्रांड था अजीश, और जिसने अपोज करा उसका नाम था अजीश। अब आप एक तो देखेंगे ये तो बिल्कुल अलग है, बट उसका राइट है, उसने हमारे ब्रांड के अगेंस्ट सपोज करा कि आपको ये अजीज वाला ब्रांड आपको नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज जीज हमारा ऑलरेडी ब्रांड हमारे पास रजिस्टर है। उन्होंने पॉइंट रेज करे, इन्होंने बताया कि हम 4 मार्च 2021 से हम इसको यूज कर रहे हैं और हम इसको नहीं देना चाहते। आप मतलब आप नहीं इनको एक्सेप्ट करिए। ये सब चीजें इसमें बातें रखी गई, सेक्शन के रेफरेंसेस दिए गए, जो भी प्रोपराइटर ने अपनी ये जो भी अटॉर्नी है उसने अपना वेरीफाई दिया। अब हमने इसके अगेंस्ट में क्या काउंटर स्टेटमेंट फाइल करा, फिर से मैं आपको एक चीज, TMO में जाके अपोजिशन आया, अगले ने अपोजिशन फाइल करा हमारे अगेंस्ट। अब हमारा काम क्या था, हमारे ब्रांड को बचाने के लिए क्लाइंट के बिहाफ पे फाइल करना काउंटर स्टेटमेंट। ईच अब काउंटर स्टेटमेंट वही सेम TMO में जाके आप काउंटर स्टेटमेंट पे सेलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन नंबर, अपोजिशन नंबर आप डालेंगे। 2700 की गवर्नमेंट फीस अब आपको फिर आपको पे करनी है, जो अपोज करेगा उसको भी पे करनी है, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने वाले को भी देनी है। इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, रूल 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50 के अंदर आपको लास्ट में फाइनली जाके जो रजिस्ट्रार है वो बताता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा।
सो दैट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स. आप आराम से इन रूल्स को स्टडी कर सकते हैं. अब देखिए, हमने काउंटर स्टेटमेंट फाइल करा, ये ब्रांड था, हमने बताया कि हम क्या क्या फाइल करें. टीएमओ एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है वो, अटॉर्नी फीस, जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको हमने रिपोर्टर एक एक का रिप्लाई करा. दैट प्राइमरी ऑब्जेक्शंस जो उन्होंने दिए, उनके हमने जितने भी ऑब्जेक्शन दिए 5, उसके अगेंस्ट हमने पैरावाइज रिप्लाई करा अपोजिशन का. एक एक डिटेल में बताया कि उस जो भी ऑब्जेक्शन रेज करे हैं हमने उनको इनवैलिड करा. हमारे साथ में हमने एविडेंसेस सबमिट करे. डिटेल में हमने हमारा बताया कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी लोगों का रजिस्टर्ड है, अब हमसे ही क्यों प्रॉब्लम हो रही है. 2700 हमने पे करा. अगेन अपोजिशन फाइल करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेंट को काउंटर स्टेटमेंट फाइल करने का मौका मिलेगा. एविडेंस आपको देना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को एविडेंसेस देने पड़ेंगे. टाइमलाइन है रूल 45, रूल 46, विदिन 2 मंथ ऑफ सर्विस ऑफ काउंटर स्टेटमेंट. जैसे ही काउंटर स्टेटमेंट आया 2 महीने के अंदर एप्लीकेंट को एविडेंसेस देने. एप्लीकेंट जैसे ही एविडेंसेस दे देगा, फिर आपके जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी उसमें क्या देना है, एविडेंसेस देने हैं. हियरिंग एंड डिसीजन, वंस अपोजिशन कर दिया, काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर दिए, आपने एविडेंसेस दे दिए दोनों पार्टीज ने, रजिस्ट्रार जो है अब इन सब चीजों को रिकॉर्ड पे लेगा, देखेगा कि क्या चीजों का है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और उसके बाद आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देगा. सो लोकेश जी, अपना मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे हुआ है. अगर कोई क्वेरी है तो अपन क्वेरी ले सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल आगे बढ़े सर अपन. ठीक है. सो अपन ने एप्लीकेशन लगाना सीख लिया, अपन ने ऑब्जेक्शन फाइल करना सीख लिया, अपन ने हियरिंग लेना सीख लिया, अपोजिशन करना सीख लिया, अमेंडमेंट करना सीख लिया, काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना सीख लिया, सारे एविडेंसेस सबमिट करना सीख लिया. सब कुछ होने के बाद जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी की रिक्वायरमेंट पड़े. वैसे तो ऑनलाइन मेल पे सर्टिफिकेट आता है, बट समटाइम ऑन द बिहाफ और रिक्वेस्ट बाय द क्लाइंट दे मे रिक्वायर अ सर्टिफाइड कॉपी. सो यहाँ पे आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए टीएमएम में जाके आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, रिक्विजिट फीस पे करेंगे 900 रुपीज की, पीओए अटैच करेंगे. ये सब अटैच करने के बाद आपके पास ये इस टाइप की सर्टिफाइड कॉपीज आ जाएंगी. ऑनलाइन वाली में और इसमें बहुत डिफरेंस है. वी कैन यूज इन ए लीगल प्रोसीडिंग. जब आपको लीगल प्रोसीडिंग मान लीजिए होती है इस ब्रांड को लेके, सो आप ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव ऑथराइज्ड कॉपी, एंड दिस इज द ऑथराइज्ड कॉपी. हाउ टू गेट इट और ये कैसे दिखता है ये आपके सामने. सो आई होप कि सारे टॉपिक्स को अपन ने डिटेल में डिस्क्राइब करा. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि हम आज के हॉट टॉपिक पे आए और इसको डिटेल में डिस्कस करें. प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनको ये कैसे अपने स्कोप में प्रैक्टिस में लेके आए, कैसे वो एजेंट बने, क्या आज का जो अपना वेबिनार है उनको कैसे हेल्पफुल करेगा उनके प्रैक्टिस को ग्रो करने में, या फिर अपने जॉब में किसी भी तरीके का बेनिफिट लाने में. हु कैन बी एन ट्रेडमार्क एजेंट? On one, by passing the examination as conducted for becoming a trademark agent. Very important topic we will discuss in detail. Second, those advocates who are enrolled with the Bar Council, company secretaries as recognized by ICSI, they can directly become an agent. Now, please note, this is the very important topic now we are discussing. In case of any query, I request in case of any query, please ask, because this is a one-time opportunity.
And the next opportunity, we don't know when it is going to come, either in 2030, 35, because the last opportunity to become a trademark agent was I think in around 2017. And after that, in 2023, the examination is going to be conducted. So this will be the golden year. If any professional member want to become a trademark agent, want to appear for hearing, want to file not as a client but as an agent, want to appear in hearing, want to file a position, want to act on the behalf, want to go for a tribunal appeal, this is the opportunity where one must ensure and to grab and to have an age and another scope to add in its portfolio of practice or knowledge. First, he or she should be citizen of India, at least 21 years of age. We will leave that ICSI advocacy. Any graduate from the university in India or possess equivalent qualification as a chartered accountant. If we having graduation, BCom, BBA, BA, whatever graduation, if we have, we are eligible to qualify as a trademark agent. It's considered registered fit and proper. That means it should not be unsound mind, disqualified by law. So this is a different thing. But the fourth point is very important. A graduation from any university is the criteria whereby we become a trademark agent and enjoy plethora of opportunities to represent behalf for the trademark, for the hearing, and for all the allied matter which an attorney or agent can do. For this purpose, we have to file the form TMG. TMG is the form when you log in IPR, we have to select that form, and the applicant has to furnish all the information as required by him, by the registrar. When you opt to become an agent, you can help your client in selecting a trademark, getting the search done, file application, replies, opposition, counter statement, provide them legal support, hearing, and also help in you valuing the business, licensing work. Many other things are there as an agent we can do and increase our scope. And further, it's not a one-time activity that we apply for a trademark and the work ends. We have a duty to check the status of a trademark regularly. We have to file the renewal application after 10 years because everything is expiry, and do that trademark also. For every trademark which is registered, it has 10 years of life. After that, we have to file the renewal application. We have to check the published journals to ensure that if any similar trademark is applied, you can tell your client to oppose them. Making appearance before the authorities. Renewal of the trademark, this is a simple matter. After 10 years, we have to file application TMR, 9,000 government fees, and again it will be renewed for the period. Now, this is what we were waiting for, hot topic. We are pleased to inform you that after a period of 5 years, the Office of Controller General of Patent, Design and Trademark has announced the conduct of trademark agent examination that is likely to be held on 7 May 2023, and registration to be likely to be start in January 2023. This is a not to miss opportunities, and we must ensure that we grab that opportunities. And this is the notification that is available also on the IP website, which I already explained as per the rule 144, that a person qualified to be registered as a trademark agent, if he is a citizen of India, not less than 21, graduation, and the registrar if fit and proper person. Very important announcement. Please take note of the same and increase the scope
of services by adding this into the portfolio of services we as a professional provides to the client. Not only limited to filing of application, but to showcase our drafting skills, hearing skills, listening skills, and to protect our client brand. So this is the public notice announces the trademark agent examination 2023 and patent agent examination. They're different thing because it is more for the engineers, likely to be held on 7 May 2023, and online registration likely to start from January 2023. I as a speaker, if there's any issue, any member of chartered accountant, if faces any issue in filing the form, I will always available to ensure that no one faces difficulty in filing, because we have to file application through login ID. So this is a very important topic. This is the examination notification, and any question if you are having, I'm always available to serve for the profession and to provide my expertise and knowledge for the benefit of the members of ICI. I will be always available. So this was the complete PPT. As we have already have time left, I will also give practical how to apply for trademark, as Anilji already communicated me to explain in practical by giving practical demonstration how we apply, how can we apply for the trademark. So definitely that's why we have saved time. So I request, if there's any question, if there's any query, I am here to solve. लोकेश जी, अनिल जी, अगर कोई क्वेरी है किसी मेंबर की तो we can take on the examination, because I think this is the more important topic. अगर अभी किसी क्वेरी, if anyone have any query, you can share with the शुभम जी, और आप हमें भी यहाँ पे भी चैट के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर रेज भी हैंड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो. कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरी, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेरी, हियरिंग से रिलेटेड क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर आपका कोई प्रॉब्लम. नरेश मोटवानी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, इसके बाद भी किसी को क्वेरी हो तो आप CIRC को भी मेल कर सकते हैं या शुभम जी को भी मेल कर सकते हैं. तो शुभम जी, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा आपका सेशन रहा, जो लाइवली आपने लोगों को बताया. डेफिनेटली जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बिल्कुल जो उनकी शंकाएं थी, जो उनको प्रॉब्लम्स थी, वो दूर हुई होंगी. और प्रैक्टिकली जब वो आगे करेंगे तो प्रॉब्लम वहां आएंगी. तो अगर वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो सब आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या हम जो भी उनकी क्वेरीज होंगी हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे. तो प्लीज आप उनका, हमें पूरी उम्मीद है आप उनका पूरा टाइमली रिप्लाई. Always available for the betterment of professional brothers and sisters. I will only take 5 to 10 minutes. सर, एक वो प्रैक्टिकल अगर अपने पास टाइम है तो प्रैक्टिकल मैं करके दिखा देता हूँ. हाँ, एक बार दिखा दीजिए, जिससे क्या है सब मेंबर्स अगर वो देख सके कि कैसे होता है, क्योंकि पीपीटी में 1 to 2 आवर्स की पीपीटी में इतनी चीजें होती हैं कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो वो अपन एक ट्रेडमार्क में इनको पर्टिकुलर लगा के बता देता हूँ कैसे लगाते हैं, और 2-4 चीजें बता देते हैं. देन वी विल, वो फॉर बेटरमेंट बहुत अच्छा रहेगा. तो उसको फाउंडेशन का एकदम देना पड़ेगा पहले. हाँ. आई थिंक स्क्रीन दिख रही है मेरे हिसाब से. हाँ, दिख रही है. ये देखिए लॉगिन आईडी है. पासवर्ड नहीं दिख रहा बस आपका, वो स्टार. बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वेबसाइट अच्छे चले बस. हाँ.
देखिए सेम जो पीपीटी के अंदर आपको बताया था, सिंपल सी वेबसाइट है, कोई फैंसी चीजें नहीं है, बहुत यूजर फ्रेंडली बनाई है, वेरी सिंपल, और एक या दो बार के बाद कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें से नहीं रह सकती। ये देखिए यही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, TMA। आपको एक एक ऑप्शन भी मैं बता देता हूं। इसके अंदर देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, आपका स्टार्टअप, स्मॉल या अदर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने जैसे सेलेक्ट करा, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, बहुत सारे मैटर्स हैं, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, बट थोड़ा सा इसमें आइडिया देता हूं। जैसे आप कन्वेंशनल कंट्री, कोई बाहर की कंट्री अपन पे अप्लाई करना चाहती है, एक साथ अगर मल्टीपल क्लास में अपन अप्लाई करना चाहते हैं, सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल। देन वी हैव TMM। TMM के अंदर अपन कोई भी तरीके का अगर ऑब्जेक्शन है या अपन कोई तरीके का क्लैरिकल कुछ देना चाहते हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई है, क्लास हमने गलत सेलेक्ट कर ली, उसको ऑब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर आपका TMC है, आपका ये कॉपीराइट वगैरह के लिए काम आता है। TMO ऑपोजिशन वगैरह के लिए काम आता है, जो आपको बताया था, अपोजिशन, काउंटर स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन। लोकेश जी बोल रहे थे, उनकी क्वेरी थी कि रेक्टिफिकेशन, कि मान लीजिए रजिस्टर हो गया, कुछ नहीं कर पाए, तो साहब ये ऑप्शन है अपने लिए कि अपन रेक्टिफिकेशन पे जाके अपन उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं बात के लिए मैंने एक पॉइंट रखा था, तो रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन यहां से आता है। आप उस एप्लीकेशन को रजिस्टर, देखिए नीचे आप जब अपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड है, बिकॉज वो आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को चैलेंज कर रहे हैं। TMR, आप अगर आप कुछ भी मिसलेंस वगैरह कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ असाइनमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए काम आएगा। कोई रजिस्टर्ड यूजर है, जो एक लोकेश जी से फिर उनकी क्वेरी पे आया था कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर और आप भी उसके यूजर बनना चाहते हैं, तो TMR ये आपका ये ऑप्शन है। इसके अलावा कोई अल्टर करना चाहते हैं, आप चेंजेस करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, रजिस्टर हो गया, अब आप बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप इस चीज को कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका TMU एंड TMG, यू के अंदर आपका वही सेम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अंदर आप जाके फाइल कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास में जाके आपको चेंजेस करना चाहते हैं तो। देन आपका TMG, आपका कोई एप्लीकेशन फॉर, अब ये जो मेन अपना डिस्कशन हुआ था, TMG एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर एज ए ट्रेडमार्क एजेंट, ये ऑप्शन पे जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस करिएगा। जैसे ही न्यू फॉर्म फाइलिंग पे अपन जाएंगे, अगर अभी जो भी एग्जामिनेशन अभी होंगे आपके, तो वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको TMG सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क एजेंट, आपकी फीस होगी 4500। आपको कौन सी जगह आपका जुडिक्शन है, दिल्ली है, ये है, एड्रेस डालना है, नेशनलिटी आपको इंडिया डालनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी BCom BBA वगैरह प्रोफेशनल जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालनी है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको अपलोड करना है और सेव करना है, बस यही आपको फाइल करना है फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग ट्रेडमार्क एजेंट। वापस से मैं आपको बता रहा हूं, जब आप इंडिविजुअल भी क्लाइंट के बिहाफ पे लॉग इन कर लेंगे, तो न्यू फॉर्म फाइलिंग में जाके जब आपको ऐसा ट्रेडमार्क एजेंट के रूप में आपको रजिस्टर करना है, देन यू हैव टू गो टू TMG। TMG में जाके आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। राजस्थान वाले अहमदाबाद सेलेक्ट करेंगे, दिल्ली बैंगलोर वगैरह के लिए ये जुडिक्शन है, बॉम्बे और कोलकाता के लिए वो जुडिक्शन है। ये सब सिंपल सा एक पेज का आपको डॉक्यूमेंट बनना है, अपलोड करना है आपकी डिग्रीज और जो भी ID वगैरह आपको अपलोड करना है और सेव करना है। मिसलेनियस रिप्लाई भी आपको बताया था, जब हियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर फॉर्मेलिटी चेक फेल हुई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। विड्रॉ करना है, आपको लगता है आपको ट्रेडमार्क नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। सो न्यू फॉर्म फाइलिंग, एक ट्रेडमार्क अपन सिंपल सा कोई भी रैंडम सा ट्रेडमार्क अपन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, यू डोंट नीड टू बी एन एजेंट और अटॉर्नी फॉर अप्लाइंग द सेम। सिंपल आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, सेम विंडो आपके ओपन होगी। TMA पे आपको जाना है, आप एग्जाम्पल कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन चूज इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर, यू कैन सेलेक्ट एज ए स्टार्टअप, यू कैन सेलेक्ट एज ए स्मॉल एंटरप्राइजेस और अदर। आपने ये सेलेक्ट करा, अब यहाँ पे TMA में जाके सेलेक्ट करा, एप्लीकेशन सेलेक्ट करी, क्लास में कुछ भी रैंडमली ले लेता हूँ, वो आपकी इच्छा है, आप कोई भी क्लास में जाना चाहें। क्लास डिटेल आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको क्लास में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए क्लास डिटेल, यहाँ से आप सारी क्लास की डिटेल्स आ जाएंगी। सेलेक्ट करते हैं, मैंने सबमिट करा, ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर दे दिया। यहाँ पे आपको प्रोपराइटर ऐड करना है,
या आपने जो भी प्रोपराइटर की डिटेल है डालनी है, बैक आना है, यहाँ पे आपको प्रोपराइटर आ जाएगा, वर्ड सेलेक्ट करना है, आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी है, एग्जांपल आपको लोगो अटैच करना है, देन यू हैव टू, आप जैसे डिवाइस सेलेक्ट करेंगे अपलोड इमेज आ जाएगी, नहीं तो वर्ड, जैसे मान लीजिए वर्ड करना है तो ये आपको वर्ड आ जाएगा, वर्ड कर लिया, जैसे मान लो मैंने ऑक्टस एडवाइजर्स कर लिया एग्जांपल, या मैंने एग्जांपल आपका मान लीजिए कि अपन ने मिस्टर बियर्ड कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, कोई और लैंग्वेज है, मान लीजिए आपका लोगो कुछ ऐसा लैंग्वेज है जो इनके अलावा है तो वो भी आप ले सकते हैं। कंडीशन, नो एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वर्ड इंडिया, जैसे हमने बहुत सारी कंडीशन ले रखी है, एग्जांपल मिस्टर बियर्ड इंडिया है, अब आप कहेंगे इंडिया तो मिल ही नहीं सकता, हाँ मैं इंडिया चाहिए नहीं, हम कंडीशन डाल रहे हैं, नो एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वर्ड इंडिया, एप्लीकेंट विल सेल द आइसक्रीम ओनली इन राजस्थान शैल नॉट हैव एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वर्ड, तो दिस इज वी कैन ऐड अ कंडीशन। अब क्लास 25 आपने पूरी ले ली है, तो अपनी बात हुई थी कि स्पेसिफिक क्लास आप कैसे लें, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने कुर्तीस ले ली केवल क्लास 25 की, बस कुर्तीस इंक्लूडेड इन क्लास 25 ओनली, बस मैं नहीं लूंगा डिटेल में पूरी क्लास, अगर मैं डिटेल में क्लास नहीं लेता तो मुझे फिर यही कंप्लीट करिए, अपडेट कर दिया मैंने यहाँ पे। वापस से देखिए, न्यू फॉर्म में गए, टीएम में गए, सेलेक्ट करा, प्रोपराइटर का डिटेल डाला, कैटेगरी सेलेक्ट करी कि डिवाइस लगा रहे हो या वर्ड लगा रहे हो, ब्रांड का नाम डाला, कंडीशन डाली, एडिट करके कोई पर्टिकुलर क्लास डाल रहे हो पूरी या फिर स्पेसिफिक वर्ड ले रहे हो, एग्जिस्टिंग यूजर है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो आपने डाल दिया, मान लीजिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, अब आपको एविडेंस देना है यहाँ से लेके 22 तक के लिए, मान लीजिए आप ये यूज नहीं कर रहे, मैं तो ये यूज कर रहा हूँ, बस तो फिर आपको ये हटा देना है। अब जैसे ही कोई और इंफॉर्मेशन, आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द सेम, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई और क्लास में अप्लाई करा था तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सेम ट्रेडमार्क एज अ डिवाइस एंड हैड बीन एक्सेप्टेड एंड एवरी डिपार्टमेंट और एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है, और आल्सो वांट टू अप्लाई फॉर दिस डिवाइस विद अ न्यू लोगो कालाजी ज्वेलरी। मैंने डिपार्टमेंट को ये बताने की कोशिश करी कि ऑलरेडी हमारा रजिस्टर्ड है दूसरी क्लास में, साहब आप इस क्लास में दे दीजिए, अब वो जैसे ही चेक करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं इनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमें मिलना चाहिए, सेव करा, यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट में आपने अटॉर्नी अटैच करी, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर डॉक्यूमेंट और अटैच करोगे, प्रीव्यू करोगे, आपका डीएससी लगा के आप उसको साइन करोगे, साइन करने के बाद बस आपको साइन एंड सबमिट करना है, फिर आपको जाके पेमेंट पे जाके उसका पेमेंट करना है। जैसे अभी हमारे कुछ बनाए हुए हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, मैं आपको प्रीव्यू करके बता देता हूं, ये जब आप कंप्लीट बना दोगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आ जाएगा, एप्लीकेंट नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, जैसे मैंने कहा था अगर इंडिविजुअल कर रहा है तो केवल ये नाम आता, लेकिन ऐसा जीएसटी फर्म या ऐसा प्रॉपरेट आप यूज करो तो आप डालोगे ट्रेडिंग ऐसे दिस, एड्रेस आ गया, मेल आईडी आ गए आपका, जैसे इन्होंने लोगो लगाया तो यहाँ पे आ गया डिवाइस, नाम आ गया, ब्रांड आ गया, कोई कंडीशन हमारी थी नहीं, हाँ देखो इसमें हमने कंडीशन ली है, नो एक्सक्लूसिव राइट ओवर द वर्ड इंडिया, और हमने केवल एंड केवल डिस्क्रिप्शन में केवल लिमिटेड चीजें ली है, हमने पूरी क्लास 25 में नहीं ली है। यूजेस क्या लिया है, प्रपोज टू यूज एंड डिजिटली साइन, बस दिस इज इट। पेमेंट करना है तो आप सीधा पेमेंट भी कर सकते हैं, वो जैसे ही वहां पे प्रीव्यू सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपको सीधा जाना है, यहाँ पे करना है मेक पेमेंट। जैसे मेक पेमेंट पे आप जाएंगे वो सीधा आपको, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन केवल, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, साइन केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर से लगेगा, लेकिन पेमेंट वगैरह आपको गूगल क्रोम से करना पड़ेगा, प्लीज इंश्योर दिस। सो ऑल फॉर द टुडे, आई होप आई एबल टू डिलीवर माई व्यूज प्रॉपरली, आई एक्सपेक्ट कि हर चीज को मैंने समझाने में पूरी कोशिश करी है और समझ में आई है, और कोई भी अगर क्वेरी रह गई है या कुछ ऐसा रह गया तो प्लीज बताइएगा जिससे उस क्वेरी को सॉल्व करा जाए, कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच शुभम जी, रियली इट वाज अ रियली नाइस डेलिब्रेशन, और जो जिस तरह से प्रैक्टिकली आपने बताया वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा,
और बहुत अच्छी उसमें रहेंगी। हमारे बीच में हमारे सेक्रेटरी सर भी आ चुके हैं। अब मैं सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स आज के सेशन के लिए दे। सेक्रेटरी सर लोकेश माहेश्वरी जी। थैंक यू अनिल जी। आज का सेशन मेरे लिए तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि थोड़ा बहुत मैं डील कर रहा हूँ, लेकिन सर के जो टॉपिक को सुनने के बाद वास्तव में ये लगा कि बहुत कुछ मेरे को पता नहीं था और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको मुझे पता करना जरूरी था। और डेफिनेटली आज के सेशन से बहुत सारे जो हमारे आज के जो ऑडियंस है वो भी एनलाइटन हुई होगी। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट और अनिल जी आपसे करूंगा कि आगे आने वाले समय पे हम कॉपीराइट और पेटेंट के ऊपर भी एक सेशन रखवा सकते हैं इस तरह से। ट्रू सर, ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि ये भी एक डिफरेंट चीज है जो जिसमें हम अपना प्रोफेशन में अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आज के हमारे स्पीकर सीए शुभम जैन जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में हमारे आज के मॉडरेटर आरसीएम अपने सी अनिल कुमार यादव जी को भी थैंक यू करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा सेशन अरेंज करवाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सर, ओके शुभम जी, मिलते हैं फिर। थैंक यू आपको सर, परेशान थैंक करेंगे। ओके बाय।